तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि रिलेशन एंड फंक्शन में जो आपका चैप्टर का नाम दिया होता है अधिकांश किताबों में वो फंक्शंस लिखा होता है। ठीक है, बट रिलेशन पढ़ाया जाता है क्योंकि ये फंक्शन उसी पे बेस्ड है। क्योंकि फंक्शन जो होता है ना, जैसे हमने पढ़ा भी कि ए क्रॉस बी जो होता है ना, उसके जो सबसेट्स होते हैं वो रिलेशन में जाते हैं, और उन्हीं रिलेशंस जो कि फंक्शन आगे चल के बन रहे होते हैं। ठीक है, रिलेशन के जो सबसेट्स होंगे वो फंक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। तो यार डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि आप फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ सबसेट ऑफ रिलेशन। देखा भी यार कि रिलेशन का क्या है, स्पेशल केस है फंक्शन, या फिर सबसेट ऑफ रिलेशन है, क्या है, फंक्शन। ठीक है, जो रिलेशन के सबसेट्स बनेंगे ना वही क्या हो जाएंगे, फंक्शंस एक्चुअल में हो जाएंगे। ठीक है, वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट डोमेन, जो कि फर्स्ट सेट यहाँ पे जो भी होगा उसको डोमेन बोल रहे होंगे हम, हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट इन सेकंड सेट, जो कि को डोमेन होगा। यहाँ पे जो भी आप फर्स्ट सेट की बात करोगे वो डोमेन कहलाएगा और सेकंड सेट को डोमेन कहलाएगा। तो फंक्शन कुछ नहीं है यार, रिलेशन का स्पेशल केस है, या फिर ऐसे समझ सकते हो फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, जिसमें क्या होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट के सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, बी सेट में अपना इमेज फॉर्मेशन कर रहे होंगे, या फिर मैप्ड होंगे, या उनसे रिलेशन बना रहे होंगे। ठीक है, तो वन एंड ओनली वन आउटपुट, और हर एक एलिमेंट का क्या होगा, एक ही इमेज होगा। यूनिक इमेज बोलना ठीक है, बट यूनिक का होता है कि यार कि अब जैसे मान लो एक की मैपिंग वाई के साथ हो गई, दो की मैपिंग वाई के साथ हो गई, तो यूनिक मैपिंग थोड़ी ना होगा। ठीक है, यूनिक मैपिंग थोड़ी ना होगा। जैसे बोलते हैं यूनिक इमेज, तो यूनिक इमेज का मतलब होता है कि यूनिक मतलब होता है अद्भुत, तो दूसरा ना हो। तो एक की अगर वाई से हो गई तो दो की वाई से हो ही नहीं सकती, यूनिक का मतलब ये हो जाता है। बट अगर बोला गया वन एंड ओनली वन, हालांकि इतना ग्रामर नहीं लगाते, समझ सकते हो आप कि वही चीज़ है। इसका मतलब होगा कि वन एंड ओनली वन आउटपुट का मतलब कि एक की मैपिंग वाई के साथ है, दो की भी वाई के साथ हो जाएगी, बट एक की एक्स के साथ अब नहीं होगी, या दो की जेड के साथ, किसी के साथ मतलब किसी एक एलिमेंट की एक के साथ ही होगी। अब वो सारे एलिमेंट किसी एक से हो जाए अलग चीज़ है, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक का एक ही के साथ में होगा, है ना। दो लोगों के, है ना, दो बेटे की एक माँ हो सकती है, दो बेटों की एक माँ, बट एक माँ के दो बेटों की एक माँ, तो सही है ना। और एक माँ के दो बेटे, ये भी सही है। दो बेटों की एक माँ हो सकती है ना, सिंपल सी बात है। और एक बेटे की दो माँ हो सकती है, एक बेटे की दो माँ हो सकती है। बट अगर ऐसे समझो कि एक हस्बैंड वाला, नहीं वो थोड़ा नहीं लॉजिकल बनेगा, बट समझना यार कि वन एंड ओनली वन आउटपुट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का दो, कम से कम एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे एक की मैपिंग वाई के साथ हो, दो की मैपिंग वाई के साथ हो, थोड़ा भी और आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शन कुछ नहीं है, रिलेशन का क्या है, एक स्पेशल केस है, सबसेट है उसका। ठीक है, और उसके अंदर जो फर्स्ट सेट होता है उसके सारे एलिमेंट की एक ही इमेज बनती है। ठीक है, मतलब एक की मैपिंग वाई के साथ होगी, दो की जेड के साथ हो गई, या एक की मैपिंग वाई के साथ, दो की वाई के साथ, समझ रहे हो, इस तरह से। एक का अगर वाई के साथ होगा तो एक का एक्स के साथ नहीं होने वाला, एक का एक ही के साथ में होगा। एक मतलब एक का वाई के साथ हो गया तो अब दूसरे के साथ नहीं होगा। अगर मान लो एक दो की मैपिंग जेड के साथ होगी तो अब दो की मैपिंग वाई या एक्स के साथ नहीं हो पाएगी। समझना बात को ये है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी फर्स्ट सेट होगा उसका डोमेन बोलेंगे और सेकंड सेट को को डोमेन बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं यार तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें, हाँ जैसे एक सेट ले लें ए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, एक सेट हमने ले लिया जिसके अंदर ए कॉमा बी लिखा है, और बी हमने ले लिया जिसके अंदर लिखा है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। ये एलिमेंट्स हैं ए और बी के। ठीक है, अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या बनेगा सर? ठीक है, मैपिंग डायग्राम से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। समझ गए होगे यार कि ए इंटू ए, मतलब ऐसे बनेगा ए कॉमा ए स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, फिर ए का बी के स्क्वायर के साथ में मैपिंग। ठीक है, फिर ए का सॉरी अब बी का आएगा, बी का ए स्क्वायर के साथ में, और फिर बी का बी स्क्वायर के साथ में। ये ऐसे करके मैपिंग हो गई। आप जैसे अगर मैपिंग डायग्राम समझना चाहो कि ये बी हो गया, ये ए और ये बी, इसके अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो एक बार इसकी मैपिंग इससे करवा दी, इससे करवा दी, हो सकता है। रिलेशन में अलाउड है। रिलेशन जब बनाते हो ना, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो या फिर उसी के सबसेट्स का रिलेशन बनाते हो तो उसमें अलाउड है मैपिंग इस तरह से
कि किसी एक का दो दो के साथ में करवा दो, बट फंक्शन में अलाउड नहीं है। फंक्शन क्यों, इसी वजह से तो बोला कि फंक्शन का स्पेशल केस है। तो इस तरह से हो गया। तो ये अभी तो तुमने रिलेशन बनाया हुआ है ना यार, मैपिंग कराई गई है, उसकी एक क्रॉस भी निकाली गई है, फिर इसी से तुम लेकर के सबसेट उसका तैयार करके रिलेशन बना दोगे, तो ठीक है, सिंपल है। बट यहाँ पे जो अलग टाइप का रिलेशन होगा, यहाँ पे जो होगा फंक्शन, ठीक है, वो स्पेशल होगा, ठीक है, स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, कह सकते हैं स्पेशल केस। अरे एक स्पेशल केस भी तो हो सकता है, एक रिलेशन यहाँ पे जो भी होगा स्पेशल केस वाला होगा, और वही क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये होगा कि जैसे मान लेते हैं इसके अंदर ये होगा कि a,a² हो गया एक ब्रैकेट में, और एक दूसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा b,b², ठीक है। हमारा मतलब मन यही हुआ कि हम b एक टाइप का है, ठीक है, मतलब a का a² सामने से हो गया, अब b का a का मतलब b² के साथ में नहीं होगा, a का a² के साथ में हो गया, ठीक है। अगर इसको फिर से करें तो इसको इरेज करके हम इस तरह से समझते हैं, तो उसको हम समझ लिए हैं, अब इसी से इसको हम दूसरा समझ लेते हैं कि अब जो होगा वो a का a² के साथ में हो गया और b का b² के साथ में हो, तो ये स्पेशल टाइप का एक हो गया, ठीक है, कि भाई एक का किसी एक के साथ हो रहा है, एक एलिमेंट का एक ही साथ हो रहा है, दूसरे एलिमेंट का दूसरे किसी एक एलिमेंट के साथ में हो रहा है, मतलब a का यहाँ पे a² के साथ में, b का b के साथ में। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे a का b के साथ भी हो रहा हो या b का a के साथ में हो रहा हो, एक एलिमेंट एक ही इमेज फॉर्मेट कर रहा है। हाँ, ये हो सकता था कि a और b का दोनों का a² के साथ में हो सकता था, तो ये भी एक टाइप का फंक्शन, मतलब एक स्पेशल केस ऑफ रिलेशन हो जाता, तो भी चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे जो है ये फंक्शन है, ठीक है, यानी कि तुमने इसमें क्या क्या रिजेक्ट कर दिया, ये वाला रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया, और फिर उसका एक सबसेट तैयार कर लिया, और वो स्पेशल केस ऑफ रिलेशन हो गया, जो कि क्या कहलाएगा आगे चल के, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मैपिंग डायग्राम के साथ समझ सकते हो। फंक्शन की मैपिंग कैसे कराओगे, आइडेंटिटी फंक्शन मैपिंग, ठीक है, सिंपल सा ये समझना है एग्जांपल, कि इसमें तुम्हें चेक करना है, ये क्वेश्चन है कि तुम इसमें बताओ फंक्शन कौन सा है कि नहीं है, ये वाला फर्स्ट वाला है कि नहीं, सेकंड वाला है कि नहीं, थर्ड वाला है कि नहीं, मतलब पहले मैं मैप्ड कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद में आप बताना, मैपिंग ही नहीं है तो कहाँ से बता पाओगे। मैं करता हूँ कि यार 1 की x के साथ करा दिया और 1 की y के साथ करा दूँ, एक सामने हो गई, 2 की x के साथ में करा देता हूँ और 3 की z के साथ में करा देता हूँ, ठीक है। फिर इस केस में क्या करा दें, इन तीनों का एक ही के साथ में करा दें, ठीक है, और इस वाले में करा देते हैं इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो तुम्हें चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन का तुमने मतलब क्या समझा अभी तक, कि एक फर्स्ट सेट का जो भी होगा, जो भी फर्स्ट सेट होगा, उसके जो एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट होगा या फिर एक ही इमेज वो बना रहा होगा, वो एक ही किसी से एरोड हो रहा होगा, मतलब उसको लगाएगा, तो मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली 1 तीर होना चाहिए। जब मैपिंग डायग्राम से आप समझोगे तो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 तीर। अगर फंक्शन तुमको डिसाइड करना है तो कोई रिलेशन तो है, सारे रिलेशन हैं, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई भी कितने कितने रिश्ते बनाओ, सोचा नहीं यार, एक भाई समझ रहे हो ना वो बात यार, किसी एक का मतलब किसी एक लड़के का दो उसके मतलब गर्लफ्रेंड्स हो जाएं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, टकराव आ जाता है, तो किसी एक का एक ही साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 तीर होना चाहिए भाई, समझ रहे हो, फंक्शन के लिए, फंक्शन के लिए, समझ गए। तो यार देखो 1 की मैपिंग x में 2 का x1, किसी 2 का एक के तो हो सकता है, चलेगा चलेगा, बट यहाँ पे क्या ना नहीं कि एक की मैपिंग x के साथ हो गई, ठीक है। अब दूसरे की जो मैपिंग हो दूसरे वाले एलिमेंट की, उसकी भी x के साथ में ही हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 की z मतलब एक कोई बंदा आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, लाउड तुमसे भी रिश्ता बनाओ, उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक की अब दूसरे के साथ में नहीं है, एक की दूसरे के साथ में नहीं है, लड़के बड़े वो होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से अब 3 की z के साथ में हो गई, ठीक है। तो कोई 2 एलिमेंट किसी एक के साथ में रिश्ता बना सकता है यहाँ पे, बट कोई एक एलिमेंट 2 के साथ में रिश्ता नहीं, फिर वो दोगलापंती वाला हो जाएगा, ये सब दोगलापन है, ठीक है, असली बरोबर, ठीक है। तो ये फंक्शन है ना, ये आपका फंक्शन है। इस केस में देखो यार, सारे एलिमेंट किसी एक के साथ में जुड़े हुए, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। अब ये ऐसा तो थोड़ी ना है कि इसमें यार मतलब मान लो कि यहाँ पे x और z लिख देते हैं, लिखा ही नहीं मैंने, तो वो उसके साथ मैप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार, हमको उसी के साथ में करानी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो और एक और चीज़ है, फंक्शन में सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मैप्ड होते हैं, मतलब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं क्या करो। हाँ, एक केस थोड़ा मेरे को बना दे रहा, मैं कहाँ नहीं बनाया, उसको भी बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट मैप्ड है, एक हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, भले वो सेम ही है बट उससे कोई मतलब नहीं है, बट किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं, मतलब 2 से वो नहीं है, एग्जैक्टली 1 ही तीर है ना,
एक का एक ही से ना सिंपल, तो ये फंक्शन है। इस केस में देखो यार दिख रहा है दोगलापन कर रहा लड़का ये, ठीक है, दो दो सेट करे हुए, तो ये दो वाले एलिमेंट का दो लोग के साथ में रिश्ता है। कहने का मतलब ये, आप भावना में मत भइएगा, समझिए सवाल को, ठीक है, ऐसे ही समझ में आता है कुछ लोग को यार, ठीक है। तो दो का एक्स के साथ मतलब 2 वाले एलिमेंट का एक्स के साथ में वाई के साथ में, फर्स्ट सेट के दो आउटपुट हो गए। इसमें क्या बोला, फर्स्ट सेट के वन एंड ओनली वन आउटपुट होना चाहिए इन सेकंड सेट में, यहाँ पे दो आउटपुट हो गए, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और एक और केस में बना देता हूँ अगर समझना है तो, हाँ बनाऊँ, यही बना देता हूँ, समझने के लिए भी इरेज कर देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए बी, ठीक है, थोड़ा सा, या फिर नंबर ही ले लेते हैं, चलो इसी एग्जाम्पल से लेते हैं 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, एक्स वाई लिख दे, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं यार ये ठीक है, चलो ये फंक्शन है, बताओ। तुम कहोगे भैया हाँ एग्जैक्टली 1 तीर है, और 2 का तो 1 ही के साथ मतलब एक ही किसी में वो दूसरे से रिश्ता तो बनाया ही, ऐसा थोड़ी ना कि इससे भी बनाया, नहीं ना, 2 का एक ही के साथ में मैच बन रहा है, वो उसी से मैप्ड है, कोई दिक्कत नहीं यार, स्पेशल केस है एकदम बढ़िया गजब सा, एक ही से रिश्ता बना रहा है, दोगलापंती नहीं कर रहा है, तो ठीक है। तुम कहोगे कि भैया ये फंक्शन है, मैं भी कहूँगा फंक्शन है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है, फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ सबसेट रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट, एवरी वर्ड लगा दिया यार, एलिमेंट नहीं बोला था, एवरी एलिमेंट बोल दिया था, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए फर्स्ट सेट के। अब सारे मिलकर किसी एक से रिश्ता बनाए, या सब लोग अपना अपना एक एक रिश्ता बनाए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक रिश्ता होना चाहिए, और सबसे एक कोई बंदा एक ही से मतलब जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी एक का दो के साथ में दोगलापंती वाला नहीं चलेगा यहाँ पे, तीसरा तो छोड़ो, दोगला ही नहीं चलेगा, एक लोग एक के साथ में यूँ, ठीक है, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे देखो ये मैप्ड ही नहीं है, बोला है एवरी एलिमेंट होना चाहिए, तो पहला वाला ये नहीं है ना, ये कहाँ गया, इसका भी रिश्ता बनाओ, चूंकि हमें यहाँ पे नहीं बना है, ये मैप्ड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए, ठीक है, या फिर उनकी इमेज फॉर्मेशन हो रही हो सेकंड सेट में, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। और अगर इसके थ्रू हम डोमेन और रेंज समझाने की कोशिश करें, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी समझते हैं अभी, ठीक है। तो जो आपका जी यार जो कोडोमेन होता है ना, वो सेकंड सेट होता है, कोडोमेन जो होता है वो सेकंड सेट होता है, और फर्स्ट सेट जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। ये क्या है, डोमेन है, जो बी है ना आपका वो कोडोमेन है, और रेंज क्या होगा सर, जो एक्चुअल आउटपुट्स हैं। अगर डोमेन लिखना हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हालांकि ये फंक्शन है ही नहीं यार, तो बट ठीक है यार, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, अलग चीज़ है, बट रेंज तो नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि ये और बट हालांकि ये फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे लिखना कोई बेकार है, फिर बात ही बेकार है, ठीक है। फंक्शन नहीं है, हम फंक्शन के लिए डिसाइड करना है ना, हो सकता है, बट डिसाइड हम तो फंक्शन के लिए करेंगे ना। अब ये फंक्शन है तो इसमें इसके लिए डोमेन क्या लिखोगे, इसके लिए डोमेन क्या लिखोगे, डोमेन मतलब क्या होता है, सेट होता है फर्स्ट सेट का एलिमेंट का, तो 1 2 और 3 ये डोमेन हो गया। अगर कोडोमेन की बात करोगे तुम, तो वो तो सेकंड सेट हो जाएगा ना यार, वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। कोडोमेन मतलब क्या, सारे जो अवेलेबल आउटपुट्स हैं, भले वाई की मैपिंग नहीं हुई किसी के साथ में, अलग चीज़ है, बट है तो सेकंड सेट में, तो कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट होता है, तो तुमने ये लिख दिया। और अगर रेंज की बात करोगे तो रेंज में कहाँ लिख दूँ यार, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो रेंज लिखोगे। अब रेंज जो मैप्ड है, ठीक है, जो मैप्ड है सेकंड सेट में, तो ये मैप्ड है और जेड है, तो एक्चुअल जो आउटपुट है ये डोमेन होता है, एक्चुअल इनपुट, कोडोमेन अवेलेबल आउटपुट, ठीक है, और रेंज होता है वो जो एक्चुअल आउटपुट होते हैं, ठीक है। ये उपलब्ध है, सारे की मैपिंग हो सकती थी बट नहीं हुई सेकंड सेट में, कोई बात नहीं, वो कोडोमेन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया है। और अभी वर्टिकल लाइन टेस्ट को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे लिखा है वर्टिकल लाइन टेस्ट बहुत अच्छा चीज़ होता है यार, इससे मतलब ग्राफिकली आप फंक्शन को अच्छे से समझ रहे हो, है ना, ग्राफ ऑफ फंक्शन भी आप इसके थ्रू समझ जाओगे, ठीक है, कि यार ग्राफिकली कैसे समझेंगे। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन भी आप टॉपिक इसको डाल सकते हो कि यार फंक्शन में ग्राफ की क्या ज़रूरत है, जैसे आप किसी भी जो भी वक्र है, जो भी कर्व है, उसका अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फिर उसको वर्टिकल लाइन टेस्ट करके कर लिया, तो बहुत आसान होता है काम। ग्राफिकल बहुत अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, मैथ्स में। तो क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, पहले लिखा होगा लेट फंक्शन जो है तुम्हारा ए टू बी पे डिफाइंड है, ये लिख लिया हमने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, कौन सा फॉलोइंग जो है फंक्शन है। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करेंगे हम, हाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे, तो यार ग्राफ से भी समझ सकते हो, बट पहले मैं उस तरह से कर रहा हूँ एल्जेब्रिकली,
ठीक है, फिर अभी ग्राफ से बताता हूँ। ये बी है, ठीक है, थोड़ा इसके अंदर डार्क लिखें। हाँ, तो जैसे अगर हम लिख देते हैं हम, तो जैसे लिख देता हूँ मैं 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, 1 2 3 -1 2 -2 भी तो डाल सकते हो और -3 भी डाल सकते हो। ठीक है, ये सारी वैल्यू तुमने डाल दी। अब इसके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे होंगे, अगर 1 डालोगे यार तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 डालोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1 डालोगे तो भी उसका स्क्वायर 1 ही होगा, 2 डालोगे -2 उसका भी स्क्वायर 1 ही होगा, और -3 डालोगे तो उसका स्क्वायर भी 9 ही होगा। जानते हो स्क्वायर क्या करता है, सारी चीज़ों को पॉजिटिव, तो 1 एंड -1 का तो 1 ही होगा ना, 2 एंड -2 का तो 4 ही होगा ना, 3 -3 का स्क्वायर 9 ही होगा। तो कहने का मतलब ये ऐसे कहानी होगी, 1 के साथ मैपिंग हो गई, -1 की भी 1 के साथ, तो ये तो फंक्शन में अलाउड है ना, फंक्शन में कोई दो लोग एक से रिश्ता बना सकते हैं, ठीक है, बट किसी एक का 2 से रिश्ता ना हो। 2 की मैपिंग 4 के साथ में हो गई और -2 की भी 4 के साथ में हो गई, ठीक है, कोई कहानी दिक्कत नहीं है, बनाओ। अगर 2 वाला 9 के साथ नहीं जुड़ेगा फिर कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है, तभी तो फंक्शन बोला गया। 3 9 के साथ में होगा, 3 -3 भी 9 के साथ, अब -3 वाला 1 के साथ ना हो, 4 के साथ में हो, समझ रहे हो। दो लोग किसी एक से रिश्ता बनाए, है ना, दो लोग एक से रिश्ता बनाए, एक से रिश्ता बनाए, बट एक लोग 2 से रिश्ता ना बनाए, रिश्ता ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, फंक्शन में ये चीज़ चलती है, ठीक। तो ये यार ये समझने के लिए था, ठीक है ना। और हाँ, अगर वाई स्क्वायर एक्स की बात करें तो तुमको ये समझ में आ गई ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, डाल लो कोई भी रियल नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यार इसकी बात करने से ए है, फिर भी अभी ग्राफ से भी समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस देने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ ज़्यादा, ठीक है, नोट कर लेना आप, सारे मैप्ड होने चाहिए, सारे मैप्ड नहीं होंगे फर्स्ट सेट के तो वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, रिलेशन है बट फंक्शन तो नहीं है। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल केस होता है रिलेशन का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या ला सकते हो, अब वाई स्क्वायर जो भी है, अब देखो यार थोड़ा सा इसको समझो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y में तो यार पॉसिबल है कि यार 1 डाल दो, -1 डाल दो, 2 डाल दो, -2 डाल दो, ठीक है, छोटा लेते हैं इस बार, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम, ठीक है। और इस केस में अगर आएगा जो रिजल्ट x, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है, 1 का अगर स्क्वायर करोगे y के यहाँ पे अगर 1 डालते हो तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ऐसा कुछ कहानी हो पा रही होगी, ठीक है। तो 1 की मैपिंग 1 के साथ में हो गई और 1 की मैपिंग -1 के साथ में हो गई, ये देखो कहानी खराब, ठीक है। 2 की जो मैपिंग हुई है ना, 2 की जो मैपिंग हुई, थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, शायद गलत कर दिया मैंने, कि ठीक था यार, सही तो था, सही था 1 -1 2 एंड -2, ठीक है, इधर 1 और 4, ठीक है, तो 1 डालोगे तो 1 का, हालांकि इसको ऐसे भी होता है यार √x, ठीक, तो 1 डालोगे 4 डालोगे, और जानते हो रूट जो हमेशा होता है 0 से या 0 से बड़ा वैल्यू देता है, ठीक है, तो ये चीज़ें कहानी हो गई, ठीक है। बट ये एक्चुअल थोड़ा सा डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है थोड़ा है ना, थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है रूट और ये स्क्वायर वाले भी चीज़ में, क्योंकि स्क्वायर जो भी क्वाड्रेटिक होती है तो 2 वैल्यूज देती है ना, लेकिन अंडर रूट जो होती है वो 0 से बड़ी वैल्यू देती है, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, लिटिल डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो इस केस में यार 1 जैसे बी मतलब वाई, ठीक है, ऐसे समझो, वाई जो होता है वो सेकंड वाले सेट का मतलब होता है, तो यार इसके अंदर 1 डालोगे, -1 डालोगे, 2 डालोगे, -2 डालोगे, तो उसका स्क्वायर जब भी करेंगे तो जो भी x आएंगे वो क्या आएंगे, 1 आएंगे तो 4 आएंगे, बस सिंपल है। 3 अगर -3 लोगे तो उसका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे देखो यार, जैसे तुम देखो, तुम x अगर 4 ले लोगे, x अगर तुम 4 ले लोगे, तो अगर वाई स्क्वायर की बात करें, जैसे अगर इसको क्वाड्रेटिक में समझो, इस तरह समझो, अंडर रूट लेकर के ना करो तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इस तरह से इसको समझो, तो यार ये इसके अंदर जो तुम 4 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा,
वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन गया वाई प्लस 2 वाई माइनस 2, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो दो दो आंसर्स आएंगे ना। क्वालिटी के लिए क्या सॉल्व करो, अंडर रूट को मत समझना, तो वाई की वैल्यू क्या होगी -2 और 2, ये इस तरह से चीज़ें आएंगी। अंडर रूट अलग चीज़ होती है और क्वालिटी अलग चीज़ है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जनरली लोग उसको एक सेम समझ लेते हैं बट डिफरेंस है, ठीक है। छोटे लेवल तक चलता है यार, बट 11 12 में ये सब नहीं चलते। तो -2 आ गए ना, मतलब -2 के साथ में भी 4 कनेक्टेड होगा, ठीक है, मतलब जब x4 तुमने डाला तो y की वैल्यू क्या आई -2 और 2 आई, ठीक है। x जब तुमने 4 डाला तो y क्या क्या है 2 एंड -2, 2 एंड -2, इस तरह से। तो तुम देखो यार फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है ना, तो दो दो लोग से मैपिंग अपनी बनवा रहे हैं, कहानी खराब होगा ना भाई। एक रिश्ता दो लोग के नहीं साथ हो सकता है, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, काट दिया, ये फंक्शन है। ग्राफिकल समझे इसको, ग्राफ ऑफ फंक्शन थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा आसान होगा फिर। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा। अभी हम मशीन इक्विवेलेंट ना, तो हम मशीन एक्सपेरिमेंट करेंगे, फंक्शन को समझने में बहुत अच्छा चीज़ होता है। जैसे अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर समझे तो एक एक्स एक्सिस बना देते हैं, एक वाई एक्सिस बना देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे टिक कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके लिए हमने ये बना दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, आपको एक्स स्क्वायर मतलब क्या, माइनस लो 1 लो -1 लो -2 लो -2 लो या 2 लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ग्राफ ऐसे आ जाएगा कुछ पैराबोलिक, ठीक है, हैप्पी पैराबोला, ठीक है, ये सब आगे सिखाया जाएगा आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। और थोड़ा बहुत आप बचपन वाला मैथ लगा सकते हो, 10th वाला, ठीक है, वैल्यू वैल्यू डाल वाल के कि 1 पे भी 1 आएगा, मान लो ये 1 है तो इस पे 1 ही आ गया, -1 है तो भी 1 ही आएगा, तो समझ सकते हो ना, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट समझते हो यार, ये देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, BLT, वर्टिकल लाइन टेस्ट। आगे चल के आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट समझोगे इसी चैप्टर में, जो कि मिनिमम वन फंक्शन को डिसाइड करने के लिए चेक करते हैं हम, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब क्या, सीधा डंडा खींच दो यार, वर्टिकल लाइन खींच दो, तो अगर वर्टिकल लाइन खींचने पे तुम्हें एक पॉइंट मिलता है तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं। हमने डिसाइड कर लिया मैपिंग से समझ करके, बट हमारे पास हर बार इतना कहाँ टाइम होगा। अगर हमें ग्राफ पता होगा या फिर किसी तरह हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते तो हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट करके। जैसे देखो, एक तो यार सिंपल सा मेथड है यार, देख लो मैप वेप है ना, इस तरह से एक की इमेज एक के साथ में, फिर मैपिंग से समझ लो या फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लो। और भी आगे अप्रोच हम बताएंगे अगर टॉपिक में अगर अंदर होंगे तो, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या करो, आप ऐसे बस सीधा एक लाइन खींचो, जो भी फंक्शन का जो भी तुमने ग्राफ बनाया बस ऐसा लाइन खींच दो। देखो यार जो भी ग्राफ है ना, उस पर एक ही पॉइंट तो मिल रहा है, एक ही पॉइंट तो मिल रहा है, एक ही पॉइंट तो मिल रहा है, एक ही पॉइंट तो मिल रहा है। जैसे एक लाइन तुमने खींची, बस एक पॉइंट मिले, वो एक जो भी कर्व है ना, उसको वर्टिकल लाइन जो है ना, वो एक पॉइंट पे ही कनेक्ट करता है, एक पॉइंट पे ही कनेक्ट करता है, एक पॉइंट पे ही काटता है, ठीक है, एक पॉइंट ही तुमको मिलती है, इंटरसेक्ट करती है इस तरह से। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करने पे जैसे तुम अगर फंक्शन जब भी होगा जब तुम्हें 1 पॉइंट मिले, कितनी पॉइंट मिले, 1 पॉइंट फंक्शन कर्व पे, 1 पॉइंट ऑन कर्व, BLT जब भी सेटिस्फाई हो पाएगा फंक्शन के लिए जब 1 पॉइंट ऑन फंक्शन या कर्व ऑफ फंक्शन, ठीक है, कर्व पे या ग्राफ बोल लो यार, ठीक है, जो भी है यार, है ना, 1 पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, तब वो केस में वो फंक्शन डिसाइड हो जाएगा, वो फंक्शन एक्चुअल में होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ तो फंक्शन हो गया। सेकंड वाले के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें, मतलब पहले से भी मैपिंग से भी हो गया था बट ग्राफ से नहीं होता, वर्टिकल लाइन टेस्ट को भी समझना था इसके थ्रू ना, तो ये थोड़ा सा हमने इसको बना दिया। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर, तो समझ रहे हो, जैसे तुमने देखा यार कि 1 पे क्या आ रहा है, मतलब 1 एंड -1 पे, अगर आप 1 लेते हो वैल्यू और -1 लेते हो तो उसमें क्या आता है, वैल्यू क्या देता है, एक्स पे 1 आता है, ठीक है। जो भी ए सेट होता है, फर्स्ट सेट होता है, वहाँ पे वो एक्स को समझ लो, बी वाले सेट को समझ लो कि वाई है, हालांकि वो कोडोमेन होता है ना, सेकंड सेट क्या होता है, कोडोमेन होता है, फर्स्ट सेट डोमेन होता है, और रेंज जो होता है जो कि आउटपुट होते हैं, जो कि मैप्ड होते हैं, ठीक है। डोमेन रेंज भी समझना है, अभी ये और आगे भी समझेंगे। तो यार अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुल मिला के कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा इसका, ठीक है, ठीक है, कि यार देखो 1 पे भी 1 आ गया, -1 पे भी 1 आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करने का मतलब क्या है, इसके बीच में एक डंडा सीधा सा गुजार दो यार इस ग्राफ पे, ठीक है, तो इसको और बढ़ा सकते हो आप, तो डंडा जब गुजारोगे ना सीधा सा वर्टिकल लाइन टेस्ट,
तो एक ही पॉइंट मिलेगा। आगे और गुजरोगे तो एक ही पॉइंट मिलेगा नहीं, 2 पॉइंट मिल रहे हैं यार। देखो कर्व जब तुमने ड्रॉ इस पे करा तो 2 पॉइंट पे ये कर रहा है ना इंटरसेक्ट, 2 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्या हो रहा है कि BLT जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हो, वर्टिकल लाइन इस पर ड्रॉ करते हो, एक और करके देखो, देखो 2 पॉइंट मिल रहे हैं। समझ रहे हो? तुमने पहले भी देख लिया कि एक लो की 2 के साथ में मैपिंग हो रही है ना। तो बी वजह से फंक्शन नहीं था, बट वर्टिकल लाइन टेस्ट करने पे तुम देखा कि वर्टिकल लाइन जब तुमने खींचा उसके ग्राफ पे जो भी फंक्शन था, कर्व था, तो उसमें तुमको 2 पॉइंट मिले थे। वर्टिकल लाइन टेस्ट पे अगर तुमको 2 पॉइंट मिलते हैं ना, 2 पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, 1 पॉइंट मिलना चाहिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट के केस में आपको 1 पॉइंट मिलना चाहिए, तब वो फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से। अब आगे क्या यार, मैं क्या लिखे, मशीन। ठीक है, पढ़ लेते ना भाई, मशीन इक्विवेलेंट। इसमें क्या है यार कि जैसे फंक्शन को थोड़ा समझने का और अच्छा सा मेथड है यार, थोड़ा सा बढ़िया सा, बच्चा भी समझ जाए इसको। तो यार जैसे तुमने देखा होगा जूसर, ठीक है, क्या समझा, मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ अच्छे से। यार मेरे पास मैंगो नहीं था यार, तो मैंने मतलब येलो कलर का नहीं था, मैंगो तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, हालांकि अब ठंडी चल रही है। तो यार ये मैंगो है, ये वाटरमेलन है, ये ऑरेंज है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मैं, ये मैंगो है सर, ये वाटरमेलन है, और ये क्या है, ऑरेंज है। तो आप ये बताओ, जब यार जूसर में आप डालोगे या मिक्सर में, जो भी जो आप बोलते हो उसको जूसर बोले यहाँ पे, कोई जूस बनाना है ना, तो जूसर जो ये है, ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, जब मैंगो तुम डालोगे इसके अंदर तो तुम्हें मैंगो जूस मिलेगा यार, सिंपल सी बात है यार, मैंगो जूस मिलेगा। अब मैंगो डालने पे तुमको वाटरमेलन जूस थोड़ी ना मिलेगा, वाटरमेलन डालोगे तो वाटरमेलन जूस मिलेगा, जूसर के अंदर जैसे डालो तुम वाटरमेलन तो वाटरमेलन जूस मिलेगा। ठीक है, और जब तुमने ऑरेंज इसके अंदर डाला तो तुम्हें क्या देगा ये यार, ठीक है, देख लो ऐसे बना, तुम्हें क्या देगा ये, ऑरेंज जूस देगा। क्या देगा, ऑरेंज जूस। ठीक है, इस जूसर के अंदर जब तुम डालोगे ऑरेंज तो ऑरेंज जूस मिलेगा भाई। ठीक है, ऑरेंज जूस मिलेगा। तो तुम समझ रहे हो यार, जिस तरह से इनपुट है, तो डोमेन क्या होता है, एक्चुअल इनपुट होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, एक्चुअल इनपुट। रेंज क्या होता है यार, एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, जो आपका को डोमेन होता है ना, वो क्या होता है, अवेलेबल। अवेलेबल समझ रहे हो कि यार बी सेट में तो बहुत सारी चीज थी, बट सबकी मैपिंग नहीं हो पाई ना, क्योंकि फिर दोगलापंती हो जाता। तो को डोमेन में यार अवेलेबल आउटपुट, ठीक है, वो तुम्हें हमेशा सेकंड सेट ही क्या होता है, हमेशा को डोमेन होता है। ठीक है, और फर्स्ट सेट क्या होता है, डोमेन। फर्स्ट सेट क्या होता है, डोमेन, इसको एक्चुअल इनपुट बोलते हैं। तो सेकंड सेट मतलब अवेलेबल आउटपुट को क्या बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे। ठीक है, इसको सेकंड सेट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड सेट वाला ही को डोमेन कहलाता है। और रेंज क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट, जो आ रहे हैं, जो एक्स डालने पे, जो इनपुट डालने पे, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट को डालने पे आते हैं, उनको बोलते हैं रेंज। ठीक, तो देखो यार, तुमने जब मैंगो जूस डाला तो मैंगो जूस, मतलब मैंगो डाला जूसर में मैंगो जूस मिला, वाटरमेलन डाला तो वाटरमेलन जूस मिला, ऑरेंज डाला तो ऑरेंज जूस मिला, मिक्सर में, जूसर में। ठीक है, बट अगर 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 भर गया बोर्ड यार, कहाँ बना दूं, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, जैसे मान लो जूसर तुमने लिया, चलो अभी जूसर बनाते हैं। जैसे तुमने लिया डायमंड, ले लिया, क्या ले लिया, डायमंड। अब डायमंड कैसे बनाते हैं यार, डायमंड ना डालो, बैट डाल दो, बैट, रुक जाओ, बॉल डाल देते हैं। ठीक है, ये मान लो बॉल है, और क्या डाल दें, और क्या डाल दें, क्या क्या डाल दें, मोमो डाल दें यार। ठीक है, मोमो डाल दें, या फिर मोमो के यहाँ पे क्या डाल दें, कुछ वुड डाल दें, लकड़ी की सामान, वुड डाल दें, वुड वुड। ठीक है, लकड़ी डाल दें, लकड़ी, जैसे ऐसे लकड़ी डाल दिया। ठीक है, या पेन डाल दें। ठीक है, पेन डाल दें, ऐसे करके पेन डाल दें, स्केल डाल दें। तब जूसर के उस केस में क्या हो गया यार, भाई साहब खत्म हो जाएगा यार, फिर पापा से क्या पड़ेगा, तेराप्टा। ठीक है, जूसर क्या होगा, इसे टूट जाएगा। ठीक है, जो भी होगा जूसर ना, वो टूट जाएगा, ऐसे करके बेंड हो जाएगा, खत्म। सब गेंद वेंद डालोगे तो जूसर चलेगा यार, खराब करना है क्या सामान, पैसा बर्बाद करना है,
कुछ जापा पड़ेगा, फिर यूजर नहीं बनेगा। तो इस केस में फंक्शन नहीं होगा। तो तुमको एक चीज समझ में आ गया यार कि तुम कोई भी चीज होगा ना तो फंक्शन के केस में तुम यार एक स्पेशल चीजें डाल सकते हो, ऐसे नहीं बस कुछ भी डाल देंगे, है ना, ऐसे कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें तुम रियल नंबर डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक्चुअल इनपुट क्या है, इनपुट भी डिपेंड करता है, ठीक है, तुम क्या क्या डाल सकते हो, उसके बेसिस पे क्या क्या निकलेगा वो रेंज हो जाएगा। आ सकता था बहुत आंसर, जो आंसर्स आ सकते थे, या तुम जैसे समझ लो कि तुम्हें जानकारी उतनी नहीं है तो तुमको ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो ये अवेलेबल में आ गए, ठीक है, उपलब्ध है, ठीक है। जैसे जब रूम लेना कहीं बाहर जाते हो तो वो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बट तुम्हारे लिए कौन सा कंफर्टेबल, वो रेंज हो जाएगा। और जो अवेलेबल है वो कोडोमेन हो गया, ठीक है। जो तुम उसके अंदर घुस रहे हो तुम डोमेन हो गए, ठीक है, तुम इनपुट हो, ठीक है, तुम्हारा पैसा इनपुट है, ऐसे समझ सकते हो कि देने पे तो आएगा यार, सामान देगा, चाबी देगा, ठीक है। तो इस पे बेसिस पे चाबी बहुत सारी हैं तो वो कोडोमेन हो गई, ठीक है। तुम जो देते हो उसके बेसिस पे जो मिलता है वो रेंज, और जो तुम देते हो वो एक्चुअल इनपुट हो गए, तो मतलब डोमेन हो गए। और जो जो चीज़ मिल सकती थी, मतलब और सारी चीज़ें जो उपलब्ध है जो तुम्हें नहीं मिल रही हैं या फिर तुम नहीं ले रहे, तो वो कोडोमेन के अंदर आते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे अब एक और क्वेश्चन अगर करा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा इसी कोडोमेन डोमेन पे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आया कि यार मिक्सर में तुम कुछ एक्चुअल इनपुट डाल सकते हो, सब नहीं डाल सकते, तो जो एक्चुअल इनपुट के बेसिस पे जो एक्चुअल आउटपुट है तो वो रेंज कहलाते हैं। और सेकंड सेट हमेशा जो अवेलेबल हो सकते हैं, या जो जो आ सकते थे या फिर नहीं आ सकते थे, या फिर जो भी हैं कुछ चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो लो या ना लो अलग चीज़, तो वो कोडोमेन के अंदर आ जाते हैं। अगर थोड़ा एक क्वेश्चन अगर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा इसके बेसिस पे, इन्हीं को इरेज करता था। वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ गया यार, ओनली 1 पॉइंट आना चाहिए ग्राफ पे, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और रूट और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस है भैया, रूट हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू देता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, कर्व से भी देख लिया, मैपिंग डायग्राम से भी समझ लिया, लेकिन ये वाला जो फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं यार कि ए और बी हमने दो सेट्स ले लिए, उसको मैपिंग डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे, तो फिर से उससे डोमेन और रेंज निकालेंगे। तुमने 1 2 3 ले लिया, तो तुमने ले लिया ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 4 भी ले सकते हो। तो हमने कहा कि यार कि 1 की बी के साथ, 2 के सी के साथ, है ना, ज़्यादा उलझा नहीं रहे तुम्हें इस बार, 3 के डी के साथ, 1 की सी के साथ नहीं हो सकती थी, अच्छा 1 की सी के साथ में हो सकती थी, नहीं कहते 1 की बी के साथ में हो गई तो 1 सी के साथ नहीं होगी, हाँ इन दोनों की दोनों किसी एक के साथ में हो सकती थी, है ना, किसी 2 का या किसी 3 का या किसी और सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक के साथ में हो सकता है, बट किसी एक का बहुत सारे लोगों के साथ में या 2 के साथ में नहीं हो सकता। एक फर्स्ट एलिमेंट का ओनली 1 आउटपुट होना चाहिए सेकंड सेट में, ठीक है। एक लोग का एक से रिश्ता, कई सारे लोग का एक से रिश्ता हो सकता है। जैसे क्या होता है, हमारे लोगों का बहुत लोगों से रिश्ता है ना यार, फंक्शन वो है कि यार हम अपने, मतलब मेरा एक भाई है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा, मेरे दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो भी है यार, तुम बच्चे हो, तो सबसे अपना बहुत सारे लोगों से रिश्ता है, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ठीक है, ज़्यादा नहीं समझो कि यार 1 की मैपिंग ए के साथ में है, 2 की मैपिंग किसी एक साथ में है, 3 की मैपिंग डी के साथ में है, तो ये फंक्शन कहलाएगा, और ये फंक्शन है भी, ठीक है। बट इस केस में हमको डोमेन वोमेन डिस्कस करना था, तो ये तो फंक्शन है, समझ रहे हो। तो डोमेन के अगर लिखना है तो क्या लिखोगे तुम, जो एक्चुअल इनपुट है या फिर जो जो मैप्ड है फर्स्ट सेट में, ये है ना। मैपिंग सारी क्यों होनी चाहिए, अगर मैप्ड नहीं है कोई ना तो फंक्शन तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा। 2 केसेस हैं, किसी एक एलिमेंट का, है ना, एक इमेज होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए, 2 के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए, और साथ ही में सारे के सारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। तो डोमेन इस केस में क्या आएगा, 1 2 3, है ना, ये क्या हो गया डोमेन, एक्चुअल इनपुट। रेंज क्या हो जाएगा इस केस में, कोडोमेन तो यार लिख दो यार साइड में ही, कोडोमेन जो कि सेकंड सेट होता है हमेशा, कोडोमेन क्या हो जाएगा इस केस में, ए बी सी डी। मैप वैप इनसे नहीं मतलब यार, नहीं है यार, नहीं रिश्ता बना इससे यार, इसको छोड़ दिया, इग्नोर मार दिया, ठीक है, इस वाले को इग्नोर मार दिया उस बंदे ने, नहीं दबाव दिया, ठीक है। तो ए बी सी डी कोडोमेन के अंदर आ गया। और रेंज के अंदर क्या आएगा, भाई भाई ये मैप्ड है, ये मैप्ड है, और ये सब गिलगिला रहे हैं, बट ठीक है, तो ये बी सी डी रेंज के अंदर आ जाएंगे। जो मैप्ड हैं सेकंड सेट में वो रेंज हो जाएंगे, जो फर्स्ट सेट में मैप्ड है वो डोमेन हो जाएंगे, और कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट ही कहलाएगा। इसको आप समझो, क्योंकि जब 12th में आप पढ़ोगे ITF या फिर रिलेशन फंक्शंस में भी है, तो उसमें रिफ्लेक्सिव के क्वेश्चंस को करने में मदद मिलती है। तो कोडोमेन क्या है, सेकंड सेट है, समझ गए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक डिस्कस हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डोमेन निकाला सीखेंगे यार, बहुत गजब गजब क्वेश्चन है, ऑसम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन है ना, ग्राउंड रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन, समझ रहे हो, एकदम जमीन से लेकर के ऊपर तक उठाएंगे यार,
क्या लिखा है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज नेवर बी जीरो। क्वांटिटी इनसाइड रूट, समझ रहे हो, मान लो यार एक समझ लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे एक फंक्शन दिया हुआ है यार, ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है, हाँ इसको थोड़ा डार्क लिखता हूँ मैं, एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि लिखा 1/x। तो इधर जो डोमेन होगा ना भाई साहब, या डोमेन समझ लो या जो x समझ लो, ये फंक्शन जब भी डिफाइन होगा जब x कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी डिफाइन होगा जब x कभी जीरो नहीं होगा, जीरो तुमने डाल दिया 1/0 बना, दिस इज अनडिफाइंड चीज़ क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्या करोगे फिर, अच्छा डालोगे ठीक है। जब बनेगा नहीं यार, डिफाइन ही नहीं होगा तो क्या करोगे उसको, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, सिंपल सी बात है यार। जीरो से मन को किसी भी एक चीज़ को या दो चीज़ को जीरो हिस्सों में तोड़ने का क्या मतलब है, मीनिंगलेस चीज़ है तो अनडिफाइंड होगी ना फिर, ठीक है। तो आप कभी भी फ्रैक्शन, ये किसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का फ्रैक्शनल फंक्शन है या रैशनल फंक्शन, ठीक है, क्या है, रैशनल फंक्शन, PYQ फॉर्म वाला, ठीक है, रैशनल फंक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ रैशनल फंक्शन। फिर एक एग्जांपल अगर और ले लेते हैं हम, ठीक है, तो वहां पे मान लो fx दिया है √x, ठीक है, तो हेयर इज डोमेन फॉर द फंक्शन √x विच इज वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x नेवर बी निगेटिव, ठीक है, x कभी भी निगेटिव नहीं होगा, होगा ही नहीं, नेगेटिव रूट के अंदर डालोगे, ऐसे डाल दिया तो ये तो आई हो गया, आई मतलब क्या, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। हम रियल नंबर की बात करेंगे यार, ज़्यादातर केसेस में अभी तक हम रियल नंबर के लिए चल रहे हैं, 12 तक, आगे होगा तो देखेंगे, ठीक है, जेमेंस के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स काफ़ी कम आता है, रियल नंबर की हम ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं, ठीक है, -∞ टू इन्फिनिटी, डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, प्रॉपर जो नंबर होता है 1 2 3 ऐसे करके, इंटीजर वाले, तो उन सब की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा x रूट के अंदर, जो भी रूट है, रूट के अंदर जो भी थिंग होगी, है ना, मान लो लिखा रूट डब्बा, तो ये जो डब्बा होगा ना, या तो 0 के इक्वल हो जाएगा या तो ये डब्बा 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं, डब्बे के अंदर मतलब अगर रूट है तो उसके अंदर डब्बा जो होगा, डब्बा यानी कोई चीज़, ठीक है, कोई भी नंबर, वो क्या होगा, 0 के इक्वल या 0 से छोटा नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता यार, समझ रहे हो, x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एक डजन नेगेटिव, ठीक है, अगर √x लिखा है तो तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अदरवाइज तो हो ही सकता था यार, सिंपल कोई x लिखा है तो हो जाएगा, रूट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी है तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो 0 या 0 से बड़ी ही होगी, उसी के लिए आपका रूट डिफाइन होता है, ठीक है, अदरवाइज फिर वो कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, ठीक है। तो रूट के x के केस में डोमेन जो होगा वो x जो होगा उसमें वो 0 0 से बड़ी होगी, है ना। और ये क्या टाइप का फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर यहाँ पे 3 लगा दोगे तो उसको बोल देंगे क्यूब रूट, समझ रहे हो ये चीज़, तो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये, ठीक है यार। और आगे क्या लिखा, क्वांटिटी इनसाइड लॉग इज ऑलवेज 0, इसे एक होता नहीं यार, log x a लिखा है, ठीक है, ये फंक्शन एक दिया हुआ है, ठीक है, y लिख देते हैं, y बोलो या fx बोलो, जो बोलना जो बोल लो, ठीक है, सेम ही चीज़ है, y चाहे fx बोलो, ठीक है। तो ये क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर जो 3 पॉइंट्स होते हैं, नोट कर लो आप, लिखते चलो, x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, log उसी के लिए डिफाइंड है, x नेगेटिव के लिए कभी log डिफाइंड नहीं होगा, x ग्रेटर देन 0, और जो a होगा ना वो 0 से बड़ा होगा, मतलब ये जो बेस होता है, बेस ये भी 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, और बेस जो है a वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 के लिए नहीं लॉग डिफाइन, बेस 1 के लिए डिफाइन नहीं, ठीक है। जैसे अगर आप कह सकते हो, जैसे इसको एक और भाषा में समझते हैं, जैसे लिखा है log ax = y, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं a की पावर y डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका x, यानी कि a की पावर y = x, इस चीज़ को ऐसे ही समझते हैं। और इसी चीज़ को थोड़ा सा अलग लॉग को क्यों बनाया गया यार, ताकि आप चीज़ों को आसान कर सको और एक प्रॉपर चीज़ के लिए आप ग्राफ को समझना और चीज़ें अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर सको और अच्छे से उसको समझ सको। तो एक ही बार अगर y डाल दो तो x बन जाएगा, यानी कि अगर ऐसे लिखा है log 1x, ठीक है, बराबर y, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 की पावर y = x। अब अगर यहाँ पे जैसे तुम्हारा मान लीजिए होगा कुछ देर के लिए कभी कि log 1 तुमने ले लिया और 2 ले लिया, तो क्या आएगा, तो 1 की पावर 2 मतलब
समझ रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो अगर इसको समझा जाए तो ये जो log 1 to जो भी होगा log 2 बेस 1, तो उसके केस में जो भी यहाँ पे 1 की पावर में जो जाएगा, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे क्या होगा 1 की पावर में क्या डाल दें, 1 की पावर में क्या डाल दें कि 2 बन जाए। कोई ऐसी कोई नंबर है, कोई ऐसी कोई नंबर है कि 1 की पावर में डालने पे उसको वो 2 बना देता हो? 1 की पावर तो एनीथिंग यार 1 ही होती है ना यार, 1 के ऊपर कुछ भी डाल लो, एनीथिंग पावर वो हमेशा 1 ही देता है। -1 डाल दो, -2 डाल दो, 0 डाल दो, ठीक है, 1 की पावर 0 डाल दोगे तो भी हो जाएगा। बट ये है कि 1 की पावर तुम इन्फिनिटी मत डालना, मतलब जो ये y होगा ना इस केस में, मतलब ये जो चीज़ें डाल दो इसके यहाँ पे तुमने y यानी कि 0 ले लिया तो वो तो 1 दे देगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। जैसे अब यार 1 की पावर 2 ये कब बने, ये आएगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं यार, इस केस में कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं गया, ठीक है। अगर तुम कहोगे log 1 की 2 डाल दे तो 2 दे देगा, नहीं यार ऐसा नहीं, 1 की पावर 2 क्या होता है 1 होता है ना कि 2 होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो log जैसे अगर बेस जब 1 ले लेते हो ना तो 1 की पावर जैसे 2 डालो या 1 की पावर 3 डालो, 1 की पावर 4 डालो या कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, 1 की पावर -5 ले लो, ठीक है, तो 1 की पावर 1/1 की पावर 1/5 मतलब 1 की पावर 5 हो जाएगा, बटे में चला जाएगा ना इस तरह से, 1 की पावर -5 बराबर क्या हो जाएगा 1/1 की पावर 5, तो ये ओवरऑल 1 ही हो जाएगा ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, बेस 1 का मतलब हर वैल्यू कोई भी लोगे तो हमेशा 1 दे देगा यार, ये कौन सी बात हुई यार। तो इसी वजह से हम log 1 के लिए या सॉरी log बेस 1 के लिए, ठीक है, बेस 1 के लिए हम नहीं उसको log को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके वो डिफाइन भी नहीं है। और फंक्शन इसी तरह से काम करेगा कि यार कि ये जो भी बेस होगा वो 0 से हमेशा बड़ी होगी, और 0 से बड़े होने का मतलब 1 भी आ सकता था, बट 1 के लिए वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हर बेस 1 के लिए वो सेम ही वैल्यू 1 देगा यार, तो फिर मेरा काम बिगड़ जाएगा यार। हम सोचेंगे 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए उस बेस पे, तो काम बिगड़ एक जैसे अब देखो 2 बेस पे चेक करोगे, 3 बेस पे चेक करोगे तो अलग अलग मान के लिए अलग अलग बेसिस पे अलग अलग आंसर्स होंगे। अब ये बेस जब 1 ले लोगे ना तो आप कोई भी वैल्यू डालो तो हमेशा 1 ही आ जाएगा, तो मतलब क्या रखने का यार, फिर उसको हटाओ उसको। ये ग्रेटर देन जो भी बेस होता है वो 1 के बराबर नहीं होता, हमेशा 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 नहीं हो सकती, और जो x होगा तो 0 से बड़ा ही होगा ही, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, log कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, log इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड बेस ऑफ log वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, बेस ऑफ log जो भी बेस होता है a b c जो भी है ना, एंड नॉट इक्वल टू 1, है ना तो इक्वल 1 के होगा और ना ही नेगेटिव होगा, यानी कि बेस जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, ये समझ, क्योंकि हल अगर बेस 1 ले लोगे तो उसके इसमें बहुत सारे आंसर नहीं आ पाएंगे, हमेशा 1 1 1 ही आएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। और अगर एक चीज़ और है कि अगर तुमने 1 की जैसे यहाँ पे अगर तुम 1 की पावर इन्फिनिटी डाल देते तो ये तो अनडिफाइंड चीज़ है, ठीक है, ये तो अनडिफाइंड चीज़ है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, अनडिफाइंड की कौन बात करता, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए बस 1 नहीं लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 मतलब बेस ग्रेटर देन 0, और जो भी log की वैल्यू होगी हमेशा वो भी ग्रेटर देन 0 आएगी, और साथ में 1 नहीं हो सकती बेस की वैल्यू, ठीक है, ये इतना समझो बस, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लिएगा, मैंने इरेज कर दिया हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्वेश्चन करवाना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो डिनोमीटर जो भी रैशनल फंक्शन है उसमें डिनोमीटर 0 नहीं होता कभी, और रूट के अंदर जो x की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, और log की जो वैल्यू होती है हमेशा कोई भी log की वैल्यू log 5 log 10 जो इस भी बेस पे रहते हो, ठीक है, 1 को छोड़ करके 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो log की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, और log के जो बेस की वैल्यू वो भी 0 से बड़ी होगी, बट log की जो बेस है वो 1 नहीं हो सकती, ठीक है, 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 नहीं हो सकती, ठीक है, इस केस में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन where fx equal to 2x by x square minus 4. Okay, this is question given that first question is here 2x divided by x square minus 4. इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो यार, 2x यार इसको क्या ले सकते हो 4 को 2 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना यार, अभी रेज कर दिया हमने डायरेक्ट, क्या दोबारा लिखे हुए एक स्टेप, तो क्या हो जाएगा x + 2, ठीक है, जितना हो सके शॉर्टेस्ट मेथड में करिए, x - 2 ये बन गई, ठीक है। अब आप समझ गए होगे कि यार ये एक टाइप का फ्रैक्शनल या रैशनल फंक्शन है ना, p/q फॉर्म में यार, दिस इज p एंड दिस इज q, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा ना वही लगा दो डोमेन निकालने के लिए, है ना, और सुपर तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, x + 2 इंटू x - 2 इज नेवर इक्वल टू 1, सॉरी नेवर इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से क्या हो सकता है कि x की वैल्यू में तो 2 होगी और ना ही -2 होगी, ठीक है, x से 2 निकलेगा ब्रैकेट से, -2 निकलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि अगर इसका डोमेन लिखना चाहें
फॉर दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, जो गिवन फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर ले लो, सारे रियल नंबर इंक्लूड कर लो, मतलब इसको अगर ऐसे प्लॉट करोगे तो एक जीरो तो डाल सकते हो ना ऊपर, है ना, जीरो डाल सकते हैं आप, ठीक है। नीचे जब x होता था जीरो नहीं डाल सकते थे, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना वो x+2 है, x-2 है, तो उस केस के लिए वो 2-2 पे वो जीरो हो जाएगी, जैसे 2 डाल तुमने, ठीक है, तो 2-2 जीरो हो गया, -2 डाल दिया तो जीरो हो गया, तो तब जाके वो उस पर जीरो हो रही है, ना कि सिर्फ जीरो पे, 2-2 पे ब्रैकेट जीरो हो रहा है ना, हमें डिनोमिनेटर की बात करनी है, ना कि हम x की वैल्यू जीरो नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं है, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे x है तब जीरो उस पर सेटिस्फाई, नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा, इस केस में 2 और -2 पे तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो उसको हटाएंगे ना, जिस पे जीरो हो जाता है डिनोमिनेटर उसको हटाते हैं, उस वैल्यू को हटाते हैं, इधर -2 इधर 2, तो यार देखो 2 और -2 आप इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको हटा दे यार, सेट के अंदर ले लो, 2-2 हटा दो, बस खत्म। तो ये आपका ये डोमेन आपका फंक्शन का हो गया है। तो ऑप्शन कौन सा है यार, ठीक है, हाँ यही वाला, देखो ये मत लगा देना, इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, -2 to 2, मतलब ये हो गया कि -2 to 2 इंटरवल, ये इंटरवल है, जब इस तरह से लगाता है ना इंटरवल है, यानी कि इसका मतलब है कि -2 ले लो, -1 ले लो, है ना, 0 ले लो, 1 2 ले लो, और उसके बीच में जो भी इंटीजर या रैशनल चीज़ें होती हैं, फ्रैक्शनल वाली, p/q, हम डेसिमल्स वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मत कर देना यार, ठीक, सेट वाला टिक करना, क्योंकि -2 और 2 तुमको उठाना है, -2 और 2 के बीच में सारी वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है, जो ये चीज़ कह रहा है ना -2 to 2, इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसका मतलब ये पूरा इंटरवल ही हो गया, तो हमें पूरा इंटरवल थोड़ी ना गायब करना -2 to 2 के बीच में, खाली -2 और 2 गायब करना, इस वजह से सेट के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो ये वाला सही है, x बिलोंग्स टू, जो भी x होगा यानी कि डोमेन जो होगा वो सेट फॉर्म में 2-2 से माइनस, रियल नंबर से 2-2 हटा दो, सारे वो रियल नंबर्स हो जाएंगे, सिर्फ 2-2 को छोड़कर, तो इस फंक्शन के लिए डोमेन ही हो गया, ठीक है। नोट कर लो यार, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड इज वेयर फंक्शन इज इक्वल टू x² - 1 एंड डिनोमिनेटर वेयर x - 1 इंटू एक्स। तुम सिंपल सा लॉजिक लगाओगे यार कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब कि x - 1 इंटू एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक ब्रैकेट से क्या निकलेगा, मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स किस पे 0 होंगे, ये 1 पे 0 हो जाएगा, ये 0 पे 0 होगा, मतलब इस तरह से x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 1 और 0, समझ रहे हो। अरे 0 डाल दोगे यार तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा ना, तुम्हें 0 नहीं चाहिए। 1 डाल दोगे तो 1 - 1 0, और 0 इंटू 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा ना। तो तुम्हें 1 पे तुम्हारा ब्रैकेट 0 हो रहा चीज़, 0 पे 0 हो रहा है, तो वही चीज़ तुम रिजेक्ट कर दोगे। तुम्हें सॉल्व भी तो करना था यार, कि इससे x की वैल्यू इधर लाओगे तो 1 हो जाएगा, x की वैल्यू फिर एक और इस x के लिए 0 हो जाएगा, तो वो 0 के बराबर नहीं होना, सिंपल सी बात है। तो 1 और 0 नहीं लोगे आप, ठीक है। और कुछ है यार, और तो सब सही है यार, हाँ ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जो आंसर होना चाहिए ना मेरे हिसाब से, हाँ, जिसका जो डोमेन हो जाएगा फंक्शन का क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है, इसमें से तुम 1 0 हटा दो, यही होना चाहिए, हाँ, सी वाला ऑप्शन राइट लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ सही है, हाँ जी, ठीक है। अब अगर एक चीज़ और है यार कि इसको अगर तुम कहो कि सर सॉल्व करके x + 1 x - 2 और फिर इसको नीचे x - 1 x इंटू एक्स, और कटने वाला तो चीज़ नहीं है यार, जैसे शायद अगर ऐसा कुछ बन जाता कि कटने वाला हो जाता तो भी तुम नहीं काटते, ठीक है। अरे यार ये, हाँ ये x - 1 बनेगा, हाँ तो देखो तुम देखो कि काट दोगे, ठीक है, टू लिख गया गलती से, हाँ तो तुम सोचोगे कि लाओ काट दें, तो फिर चाहे x + 1/x, फिर उसके लिए तुम सॉल्व करोगे तो वहाँ पे x 0 नहीं होगा, तो तुम सिर्फ 0 रिजेक्ट करोगे, तो उस केस में तुम ऑप्शन बी राइट करोगे, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप जो हटा रहे हो उसको भी तो हटाओ, उसकी वैल्यू तो हटाओ, आप सिंपल नहीं करोगे, ठीक है। जब तुमको डोमेन निकालना है तो आप चीज़ों को सिंपल नहीं करोगे, जो चीज़ें हैं, या फिर सिंपल करके कह दो कि 1 भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 भी तो उसमें इंक्लूड था। ये काटना पीटना मैथ, मतलब जब इक्वेशन कोई सॉल्व करता है तब चलता है, डोमेन के चक्कर में ना
अब जो भी चीज़ हैं इनको हटा रहे हो अगर मान लो, तो उसको भी इंक्लूड कर लो। जैसे मान लो ये तुमने हटा दिया, तो इससे क्या निकल रहा था, किस पॉइंट पे 0 था, 1 पे हो रहा था, तो उसको भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हटा दिया तो खत्म हो गया, तो ये फंक्शन तुम्हारा ये है ना, ठीक है? वो तो उसको सॉल्व करने पे है ना, जैसे वो कहते सिंपल करने पे। ठीक है, तो आप सिंपल ना करो, बस इसी पे करो, इसी पे खेलो, सिंपल करने की जरूरत नहीं है डोमेन निकालते समय। ठीक है, तो हेयर जो है ऑप्शन आपका सी ही राइट होगा। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, अब अगला आपका क्वेश्चन है यार कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये ऐसे ही करना है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है यार। मतलब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि डबल डबल इसमें फंक्शन दिए हुए हैं और उसमें बीच में प्लस लगा है, तो दोनों की बात मानेंगे। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन लेना होगा, समझ रहे हो? तो अलग अलग कर लें यार। तो एक दो केसेस में बनेंगे कि यार मतलब डिनोमीटर 0 के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाली चीज़ वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, वैसे 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब इससे क्या क्या वैल्यू निकलेगी यार, ये दोनों ब्रैकेट कब कब 0 होंगे, वही हटाना है। ठीक है, ये समझा यार, अरे मैथ करे हो यार। इससे क्या निकलेगा -2, इससे क्या निकलेगा, और इससे क्या निकलेगा, एक्स की वैल्यू इधर से क्या आएगी -2, और इससे क्या आएगी 2 आ जाएगी, और क्या। ठीक है, तो -2 और 2 क्या है, लेना है नहीं लेना है नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना कैमरे में, यस 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 यस। ठीक है, -2 और 2 रिजेक्ट कर दो यार, वैसे भी दिख रहा था यार। ठीक है, तो ये हो गया। और जो अगला दिखा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ दिख रहा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि स्क्वायर रूट फंक्शन है। ये तो रैशनल होगा जिसमें डिनोमीटर 0 के इक्वल नहीं था, तो एक तो ये कंडीशन बन गई। ठीक है, -2 और 2 नहीं लेना है। ठीक है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि क्या है, ये रूट वाली चीज़ है ना, रूट के अंदर की चीज़ है। ठीक है, इसको ऐसा समझो, रूट के अंदर की चीज़ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कलर। ठीक है, पेडागोजी स्टाइल तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, अब 0 से ग्रेटर तो होना चाहिए। हम बताए थे ना, स्क्वायर रूट फंक्शन में जो रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है क्वांटिटी, वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो 0 के बराबर होनी चाहिए, बस 0 से बड़ी होनी चाहिए बस। और फ्रैक्शन वाले में, रैशनल वाले में 0 के बराबर डिनोमीटर नहीं होना चाहिए, तो जो कि हमने उससे निकाल दिया -2। अब इससे क्या निकलेगा यार, ये 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इस तरह से जो, अब इसको बेबीकर मेथड से सॉल्व करते हैं थोड़ा। अभी आगे बेबीकर मेथड हम सिखाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान समझो इसको कैसे करेंगे। एक ऐसे आप लाइन बनाते हो, ठीक है, नंबर लाइन। इसमें देखो कि किस किस पे ये वैल्यू 0 हो रही है, जो भी ब्रैकेट है। तो अगर इसमें -4 डाल दोगे तब पे 0 होगा, और 4 डालोगे तो 0 होगा। यार एक्स की वैल्यू 4 डाल दोगे तो 4 - 4 0, यहाँ पे -4 डाल दोगे तो -4 और +4 0, तो इससे ब्रैकेट ए भी 0 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान समझो। तो हाँ, एक -4 पे है, एक 4 पे है। ठीक, और बीच में जो ये भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना ना, पहले इसके लिए निकाल लेते हैं थोड़ा सा, चाहे तो साथ में भी ले सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इंटरसेक्शन फिर से मैं बता दूंगा। तो -4 और 4 हो गया, तो तुम्हें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए। ये पूरे ब्रैकेट सॉल्व करने पे पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तभी वो रूट वाला चीज़ सेटिस्फाई हो पाएगा फंक्शन के लिए। ठीक है, हाँ, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो पॉजिटिव कहाँ पे होगा, अगर इसके अंदर तुम 4 से बड़ी वैल्यू डाल दोगे तो आएगा ना पॉजिटिव, देखो। ठीक है, हालांकि भी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कुछ, अगर 4 से बड़ी वैल्यू डालेंगे इसके अंदर तो क्या होगा। हालांकि आगे तुम सीखोगे कि इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, तरीका सिखाया था बेबीकर मेथड में, आगे सिखाऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो। 4 से वैल्यू बड़ी डालोगे जैसे क्या होगा, इसके अंदर 4 से बड़ी वैल्यू डाल दिया तुमने, 5 डाल दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया ना, और इधर तो फिर ये नेगेटिव आंसर आने लगेगा, जो कि सही नहीं है। आप ये नहीं ले सकते, कहने का मतलब ये है। ठीक है, हाँ, और अगर -4 से बड़ी वैल्यू डालोगे, -5 डाल दिया तो -5, और मतलब ये प्लस हो जाएगा, और इधर ये कुछ नेगेटिव सा, -5 और +4 कितना होता है -1। तो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये भी मतलब ये एरिया भी तुम काट दोगे यार, इस एरिया को तुम्हें नहीं लेना, इसके एरिया को तुम्हें नहीं लेना, मतलब तुमको -4 to 4 के बीच में टहलना पड़ेगा फिर, समझ रहे हो। तो यानी कि तुम्हें ये रीजन लेना पड़ेगा जी। ठीक है, क्योंकि उससे बड़ी बड़ी वैल्यू डालने पे वो नेगेटिव आंसर दे देता है। ठीक है, चाहे डाल के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कहानी ख़राब हो जाएगी फिर फंक्शन की, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा यार।
ठीक है, 4 से बड़ी वैल्यू डालो, चेक कर लो, चाहे 5 डालोगे, 4 माइनस 5 कितना होता है -1, -1 यानी कि वो नेगेटिव चीज़ है, इसमें तो प्लस ही हो जाएगा, बट माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस होता है। और -4 से बड़ी वैल्यू -5 डाल दिया तो -5 और माइनस प्लस हो गया, तो ये 9 हो गया, मतलब कुल मिला के तो वो तो पॉजिटिव हो गया। बट इधर -5 डालोगे तो क्या होगा, 4 - 5 -1, माइनस मतलब कुल मिला के माइनस वाली चीज़ बन गई, इधर पॉजिटिव तो माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव कितना नेगेटिव होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा ना तुम्हारी इनइक्वालिटी। ठीक है, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, उस केस में भी नहीं होगा, तो तुम इसी के रीजन के अंदर लोगे। और अब ठीक है, इतना हो गया ना तुम्हें, तो जो तुम्हारा होना चाहिए था x बिलोंग्स टू वो -4 to 4 होना चाहिए था। बट रुको, तुम्हें इसके साथ में ये भी तो लेना है, तुम्हारे डबल डबल फंक्शन दिए हुए हैं, तो उसका इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर जो ये 2 -2 है ना, उसको भी अंदर लेकर के आओ। तो -2 किधर होगा, ये 4 से पहले होगा और ये 2 होगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, आगे पूरी तरीके से सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब ये आंसर सही नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है, इस केस के लिए। ठीक है, हाँ, तो -2 भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, -2 भी क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं इनको आप हटा दीजिए। ठीक है, ये हटाइए, -2 और 2, -2 से 2 के नहीं बीच में, -2 और 2 रिजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के तुम्हारा जो मेन आंसर होगा ना, x बिलोंग्स टू, ठीक है, मेन, ये मेन आंसर नहीं है। ठीक है, ये झोला चाप आंसर है। ठीक है, छोटा x बना दिया ना, छोटा x, ठीक है, छोटा x, बड़ा जो x है मतलब ऐसे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर है, ये पूरे फंक्शन के लिए जो तुम्हारा y है ना, ये उसके पूरे के लिए डोमेन है तुम्हारा, हो गया ये पूरे डोमेन ऑफ y। ठीक है, डोमेन ऑफ y, fx बोल सकते हो। तो उसके इसके लिए क्या आंसर है, मतलब -4 to 4 तुम ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें तुम 2 और -2 माइनस कर दो, ऐसे करके बस सेट के फॉर्म लिख दो यार। 2 से 2 माइनस नहीं करना है, 2 और -2 से माइनस करना है। ठीक है, वही तो दिया यार, 2 और -2 हटाओ। अब 2 से 2 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज, उसको तुम इंक्लूड करोगे, इसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज, उसको तुम लोगे। ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया। अब इसी आंसर को तुम दो तरीके से लिख सकते हो। तुम क्या कर सकते हो कि ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो। मतलब तुम इसका अगर आंसर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग टू, मतलब इसका लिखने का एक और तरीका है, और लिख दिया हमने माइनस और -2 पे ओपन लगा दो। ठीक है, अभी इंटरवल फॉर्म, इंटरवल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ सिखाऊंगा, बट अभी के लिए इतना ध्यान दो। और फिर -2 to 2, तो उसके साथ में यूनियन ले लोगे, और -2 पे ओपन रहेगा क्योंकि उसको नहीं लेना है। क्लोज ब्रैकेट बताता है कि यार ये चीज़ लेनी है, ओपन ब्रैकेट बताता है कि ये चीज़ नहीं लेनी है, जो भी वैल्यू है। ठीक है, और कहाँ तक लेना है, मतलब -2 के बीच में लेना है, बस -2 और 2 पे नहीं लेना, इसलिए उस पर ओपन लगा है। ठीक है, अभी ध्यान समझो, फिर आगे क्या होगा, 2 से लेकर के 4 तक, 2 पे ओपन रहेगा, 4 को इंक्लूड करना है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये ज़्यादा आसान है यार। ठीक है, ये अब तक आपका ये क्वेश्चन डन हो गया है। ठीक है, अब आगे के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटी समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा ध्यान समझो। आसान है बट इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, और काम काफ़ी आता है। ठीक है, और इंटरवल भी समझेंगे, फिर आगे फिर ऑपरेशन ऑन इंटरवल समझेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ में ये होती हैं कि 4 टाइप की इनइक्वालिटीज़ होती हैं। एक ग्रेटर देन वाली है ना, ग्रेटर देन वाली, ठीक है, इसका सिंबल ऐसा सा होता है, ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। अगला तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ऐसे बना दोगे, समझ रहे हो। लेस देन का एक होता है साइन, इनइक्वालिटी होता है, और एक लेस देन और इक्वल टू का होता है। ऐसे करके 4 टाइप की ये होती हैं, 1 2 3 एंड लास्ट इज 4, है ना, समझ गए। अब ये सिंबल यूज करेंगे अभी, ठीक है, बट आप ये समझ लो कि ऐसे 4 टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सब सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इससे नोट कर सकते हो। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन जैसे लिखा है अगर कि x जो भी है ना वो 3 से क्या है, ग्रेटर है, तभी तो इसको बताया मैंने, चारों पे ये है, और इसी को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबर लाइन पे अगर ये जो ग्रेटर देन वाला है इनइक्वालिटी, उसमें लिखा है कि x जो है वो 3 से बड़ा है, तो अगर नंबर लाइन ऐसे आप बनाते हो, ठीक है, छोटा सा मैं ऐसे बनाता हूँ, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। इसमें क्या बोला है, 3 से बड़ा। नंबर लाइन पे क्या होता है, जैसे मान लो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर ये 4, ये 5 6, इधर -1 है ना, -2, और आगे अगर स्ट्रेच करोगे तो -3 है ना। अब जितना भी बना दो यार, ठीक है। इधर ओवरऑल ये -∞ टू +∞ होता है नंबर, रियल नंबर लाइन बनाया ना। नंबर लाइन जो भी आप ही पढ़ रहे हो आप सिलेबस में, वो रियल नंबर लाइन की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे यार 6 आगे 7 आएगा, आगे 8 आएगा, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन का ये सिंबल लगा हुआ है,
ठीक है, एक्स जो है वो 3 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है 3 के, 3 से क्या है ग्रेटर है, मतलब 3 से बड़े वाले तुम लोगे। तो 3 से बड़े होने का मतलब क्या है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक ले जाएंगे। कहने का मतलब यार कि तुम 3 पे क्या लगा दिए, ये ओपन 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 सर्कल, या इसको बोलते हैं हॉलो सर्कल, ठीक है, हॉलो सर्कल, कि यार सर्कल क्या है, हॉलो है मतलब खाली है, ठीक है। अगर ऐसे पूरा बना देते तो इसको बोलते हैं क्लोज सर्कल, ठीक है, क्लोज सर्कल। या यहाँ पे चूंकि ये लगा है ओपन, क्योंकि 3 को आपको इंक्लूड नहीं करना। अगर लिखा होता x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जो कि आगे है ये, उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप क्लोज बनाते, क्योंकि आप 3 को भी लेके चलते। यहाँ पे आपको 3 नहीं लेना है, 3 से बड़े वैल्यूज लेनी है, मतलब तुम 3 से आगे जितने भी बड़े वैल्यूज हैं उनको ले लो। यानी कि अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहे, अगर हम आगे अभी इंटरवल को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझो इंटरवल फॉर्म में लिखने कैसे लिखते हैं कि एक्स लिखेंगे और ये बिलोंग्स टू का साइन बनाएंगे, एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं। तो एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू का साइन बना दिया हमने, ठीक है, कि एक्स जो होगा ना वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 3 टू इन्फिनिटी। यार इन्फिनिटी मतलब क्या, पता नहीं यार, थोड़ी ना बोल सकते कि 8 तक होगा, 9 10 11 1 करोड़ 2 करोड़ 500 करोड़ 1500 करोड़ 2000 करोड़ 800 करोड़, है ना, ऐसे कुछ भी। तो अब 3 पे क्या लगाओगे आप, ओपन ब्रैकेट लगाओगे। क्या लगाओगे, ओपन ब्रैकेट। क्या लगाओगे, ओपन ब्रैकेट। क्या लगाओगे, ओपन ब्रैकेट। ये ओपन ब्रैकेट है, इसी को स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। अभी इंटरवल्स में जब हम ये सारे ब्रैकेट्स भी समझेंगे, ये सारे इंटरवल्स भी समझेंगे, तो 3 पे आपने ओपन लगा दिया। और इन्फिनिटी यार कौन सा नंबर है, कुछ पता है तुम्हें, इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी हो सकता है, तो कोई डिसाइडेड नहीं है, तो उस पर भी तुम ओपन लगा दोगे, ठीक है। अब 3 पे एक होता है, देखो 4 टाइप के ब्रैकेट भी हो सकते हैं, ये भी समझ लो। एक होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये क्या होगा आपका ओपन ब्रैकेट। ये कब लगाएंगे, जब आपको जो भी नंबर है उसको इंक्लूड नहीं करना है, उससे बड़े वैल्यूज इंक्लूड करने हैं, तो उस पर ओपन लगा दोगे आप, ओपन ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है, या स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक होता है कि आपका क्लोज ब्रैकेट, या इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज्ड, ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट्स, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा यार, है ना, छोटा ब्रैकेट, है ना, मझला ब्रैकेट, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। और जो ये क्लोज ब्रैकेट है इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये 2 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। तो भैया 3 को ये जब लगाएंगे, जब आपका नंबर वो वाला इंक्लूड नहीं करना है जिससे बोल रहा है कि बड़ा है, जैसे 3 से बड़ा है तो 3 को इंक्लूड नहीं करना, तो उस पर क्या लगाओगे, ओपन लगाओगे, ना कि स्क्वायर लगाओगे। स्क्वायर का मतलब है कि वो नंबर है, ओपन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है, 3 से बड़े वैल्यू लेने हैं, ठीक है। तो इतना ही आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आगे उसको और भी डिस्कस करता हूँ। और ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये बता रहा है कि x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, मतलब x वो नंबर है जो कि 3 से बड़े वाले हैं, ना कि 3 पे ओपन लगा है ना, 3 से बड़े बड़े, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी कौन सा नंबर है वो भी नहीं पता, तो उस पर भी ओपन ही लगा दिया, ठीक है। अब नंबर कौन सा है कुछ कोई डिसाइडेड नहीं, इसलिए उस पर ओपन लगा दिए, तो कोई भी नंबर हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे जो लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब x 3 भी होना चाहिए और 3 से बड़े वैल्यूज भी होने चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, भाई नंबर लाइन मैंने बना दिया, अब 3 से बड़ा होना चाहिए। अब मैं 3 से स्टार्ट कर देता हूँ, आप 0 1 2 समझ लेना यार कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 होगा, उधर नेगेटिव नंबर, ठीक है, और लंबा स्ट्रेस करके आप इसको फैला सकते हो। कुल मिला के बस यार 0 के इधर वाले साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या, इधर कुछ भी नंबर हो यार होगा नेगेटिव वाला, ठीक है। सही से बन क्यों नहीं रहा है, हाँ, इधर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी होगा प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 6 7 8 ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लेना है, 3 इक्वल टू और ग्रेटर देन, 3 से इक्वल के भी, 3 के इक्वल भी होने चाहिए और साथ में उससे इक्वल भी होने चाहिए, साथ में उससे बड़े भी होने चाहिए। इक्वलिटी का साइन लगा है और साथ में ग्रेटर देन का भी साइन लगा है, ठीक है। मतलब ये कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला इनइक्वलिटी है। तो 3 से बड़े वैल्यूज लो आप और साथ में उस पर क्लोज ब्रैकेट बना दोगे या क्लोज डॉट बना दोगे, ठीक है। हॉलो सर्कल, सॉरी हॉलो तो ये था, ये क्या है, क्लोज सर्कल है, मतलब आपको 3 भी इंक्लूड करना है, मतलब ये सारे वैल्यूज आप लेते चले जाओगे, समझ रहे हो। तो इसके अगर इंटरवल फॉर्म इसको लिखे हैं तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, 3 पे क्या लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 3 भी इंक्लूड करना है, और उससे बड़े वैल्यूज कॉमन लगा दो, फिर मतलब कि इन्फिनिटी की तक जाएगा। इन्फिनिटी क्या है मुझे पता नहीं, इसलिए उस पर ओपन लगा दिया हमने यार, को कुछ भी हो सकता है ना यार, तो डिसाइडेड नहीं है, तो इसलिए उस पर ओपन ब्रैकेट लगा दिए हैं। फिर आगे देखो यार,
समझ लो, 3 को इंक्लूड करना है, इसलिए उस पर स्क्वायर लगाएं। स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब वो नंबर इंक्लूड करना होता है। अब जब ओपन ब्रैकेट जब लगाते हैं, जब वो नंबर इंक्लूड नहीं करना, उससे बड़े इंक्लूड करना है। ठीक है, समझो ध्यान से। फर्स्ट टाइम इस बार कम समझ में आएगा, आप इसको रिपीट करके देखोगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, अब तुम्हें क्या देखना है यार कि x इज लेस देन 3, है ना, लेस देन वाला आ गया। ठीक है, मतलब x जो है वो 3 से छोटे नंबर से, मतलब इधर से अगर मान के चलें कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और इधर समझ लो कि -∞ +2 +∞। रियल नंबर लाइन है ना, तो इस तरह से रियल नंबर लाइन, रियल नंबर कहाँ से होता है, -∞ टू इन्फिनिटी। सारे नंबर्स आते हैं ना, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर, सब नंबर, नेचुरल नंबर, सारी चीज़ें। तो 3 से लेस लेना है यार, और 3 नहीं लेना है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन इस वाले में समझेंगे हम। ठीक है, जब 3 इंक्लूड करें तो वहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगेगा, और जब 3 से छोटे लेने मतलब बस ऐसे लगा दिया। ठीक है, लेस देन वाला, लेस देन और इक्वल टू भी नेक्स्ट वाले पे समझेंगे। तो 3 पे आप क्या बनाओगे, 3 पे आप क्या बनाओगे, हॉलो सर्कल। ठीक है, ठीक है, 2 प्रकार के सर्कल होते हैं, ये हॉलो सर्कल है यार, ये जब बनाओगे जब वो नंबर आपको नहीं लेना है तो हॉलो सर्कल, और ये क्या है, क्लोज सर्कल या फील्ड सर्कल भी बोलते हैं यार। ठीक है, जो भी समझ लो यार, नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कई सारे तरीके से समझाया जाता है, बट एक तरीका, एक अप्रोच ये है, इससे आप समझो। ठीक है, और डिफरेंट टीचर बहुत तरीके समझा सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मेरा एक तरीका ये है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये जब लोगे आप कि जब आपको नंबर इंक्लूड करना है, ठीक है, नंबर इंक्लूड जब करना है तब आप यहाँ लोगे, जो भी नंबर आप डिस्कस कर रहे हो उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है, मतलब उसको भी इंक्लूड करना है, उससे छोटे या बड़े जो भी। और यहाँ पे आपको नंबर इंक्लूड नहीं करना है तब लगाओगे उस पर, नंबर इंक्लूड जब नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है जब। ठीक है, ये चीज़ होगी, नोट कर लीजिए आप। ठीक, चल अब देखो यार, कहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा ना, मतलब आपको 3 इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 पे क्या बनाओगे आप, हॉलो सर्कल बनाओगे। ठीक है, और उससे लेस जाना है तो मतलब पीछे की ओर डंडा ले जाओगे, मतलब तुमको 3 से लेस जाना है, 3 से छोटे छोटे वैल्यूज लेने हैं। ठीक है, पीछे की तरफ, समझ रहे हो, कौन से साइड में। अब जो भी यार, मेरे तरफ से तो यार राइट साइड हो गया, आपकी तरफ से लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, क्योंकि यार जब मैं भी पढ़ता था ऑनलाइन तो ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि जब टीचर बोला था तो उसकी तरफ से तो ये लेफ्ट साइड हो गया, मतलब ये राइट साइड हो गया। ठीक है, जब मैं इधर से पढ़ा रहा हूँ, बट आप इधर से जैसे देख रहे हो तो उसके तरफ से तो ये लेफ्ट हो गया ना। तो अब जो भी है, ठीक है, समझ लो, आप अपनी तरफ से आप लेफ्ट लो, मेरी तरफ से ये राइट। ठीक है, तो मतलब 3 से छोटे वैल्यू लेने हैं, उस पर ओपन बनाओगे, हॉलो सर्कल बनाओगे, उसको इंक्लूड नहीं करना, उससे छोटे वैल्यूज लेनी है, लेस वाली वैल्यूज लेनी है। तो इस तरह से होगा। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो क्या करोगे, एक्स, अब सुनो, -∞ पहले बनाओगे, क्योंकि जो छोटी वैल्यू है तो उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, और उस पर क्या लगाओगे, ओपन, कौन सा नंबर है पता नहीं यार, ए लिए ओपन बना दिया हमने, और कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, और 3 पे भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि 3 नहीं लेना है ना, 3 से छोटे लेने हैं, तो उस पर भी ओपन हो गया। ठीक है, अब आगे देखो यार, अब ये 3 और 3 से छोटे, मतलब 3 भी लेना है इस बार, ऐसे बना दो। कहाँ तक, -∞ तक, इधर 2 +∞। ठीक है, तो आपको इस बार 3 लेना है, क्योंकि क्या, देखो 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 जी, क्या बना है इधर, लेस देन और इक्वल टू का साइन, मतलब इसमें आपको नंबर इंक्लूड भी करना, 3 इंक्लूड भी करना है। 3 पे क्या बना दोगे आप, फील्ड सर्कल, क्लोज सर्कल। ठीक है, फील्ड सर्कल बोलो तो ज़्यादा अच्छा, तो ये इस पर ये बना दोगे। आप उसके लेस जाना है, लेस मतलब मेरे तरफ से राइट, आपकी तरफ से लेफ्ट। ठीक है, जैसा भी समझ लो यार। ठीक है, मतलब इधर की तरफ 3 से छोटे लेने तो यही सारे तो वैल्यूज हैं, 3 से छोटे वाले। अब 3 के आगे जाओगे तो वो बड़े वैल्यूज हैं ना, 3 से लेस साइन लेना, लेस साइन है। ठीक है, लेस देन वाला है, लेस देन और इक्वल टू वाला है, चौथा वाला। ठीक है, तो आप 3 से छोटे लोगे और 3 भी लोगे, बस ये चीज़ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू फॉर दिस इंटरवल। ठीक है, -∞ टू 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब छोटा इधर -∞ इधर ही बच लिखते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यूज इधर ही लिखते हैं ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, आप उधर लिख दो कोई पाप नहीं हो जाएगा, बट जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इधर ही कहता है कि इधर ही लिखो, ज़्यादातर चीज़ें यहीं पे लिखी होती। तो -∞ इधर और 3 इधर, और 3 पे क्या लगा दोगे, देखो -∞ क्या है पता नहीं यार, तो उस पर ओपन लगा दिया, उसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, जो नहीं लेना होता उसको उस पर ओपन ही लगाते हैं।
अब 3 पे क्यों लगाया स्क्वायर, क्योंकि 3 को लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लो, ये डॉट हॉलो है ना, ये समझ लेना यार, और ये स्क्वायर स्मॉल समझ लेना, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। ये पेपर में इस तरह से करने को पूछता नहीं, बट आपको समझदारी डेवलप करने के लिए या क्वेश्चंस में सारी चीज़ों को करना पड़ता बीच बीच में, तो ये आप इसके लिए आप इसको सीखो, काम आएगा, ठीक है। अब इंटरवल्स में कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, तीसरा होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज, ठीक है। सेमी ओपन सेमी क्लोज, या ऐसे भी बोल सकते हो सेमी क्लोज सेमी ओपन, ठीक है, मतलब जैसे भी नाम बोलना है बोल दो यार, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि यार जो भी तुम्हारा एक्स होगा ना, मान लो ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर मान लो ये देखो क्या है कि जो एक्स हमारा वैसे क्या है, बड़ा है, मतलब एक केस ये पॉसिबिलिटी है कि एक्स जो भी नंबर है वो क्या है, वो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं, तो इस केस में ये आपका इंटरवल हो गया। और यहाँ पे क्या है, जो ए और बी आपको इंक्लूड नहीं करना है। एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा क्या है, ए से छोटा है, और साथ में एक्स हमारा क्या है, बी से बड़ा है, ये चीज़ है। तो उसको अगर मर्ज करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स इज ग्रेटर देन ए और इज लेस देन बी ओवरऑल। तो ये क्या हो गया, एक ओपन इंटरवल का हो गया। जैसे आप इसको कैसे समझेंगे यार, नंबर लाइन पे इसको समझें या फिर हाँ जैसे हाँ नंबर लाइन पे समझे तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे यहाँ पे 3 नंबर था, यहाँ पे 2 नंबर्स हो गए यार, कोई भी नंबर ए और बी हमने ले लिया, ए और बी क्या है, एक नंबर है, अलजेब्रा है ना, तो समझ सकते हो कि यार वो कोई भी नंबर होगा ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने ए पॉइंट बना दिया और बी पॉइंट बना दिया। यहाँ पे क्या बोला कि एक्स जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ए के बराबर नहीं है, ए से बड़े वैल्यूज, ए से बड़े वैल्यूज, मतलब अब बड़े वैल्यूज यार कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है, बड़े वैल्यूज तो कहीं तक भी जा सकते हैं ना यार, ठीक है। और साथ में बोल दिया कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बी से छोटा होगा, तो बी पे जब जैसे बनाओगे, और ये देखो हम क्यों इसको हॉलो बना रहे हैं, क्यों हॉलो बना रहे हैं, क्योंकि आपको इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है, ये थोड़ी ना लगा है, ये तो हमने लगा दिया अभी, ये लगा नहीं है, ये इस वाले केस में समझेंगे उसको। तो ये हॉलो सर्कल बना दिया और इधर चलेगा इधर चलेगा, ठीक है। अभी इधर आगे इधर जा सकता है ना, बट जानते हो दोनों केसेस को हमें सेटिस्फाई कराना है, दोनों का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, मतलब दोनों में जो कॉमन रीजन होगा उसको इंक्लूड करेंगे, मतलब ये वाला रीजन, ठीक है यार। अब कॉमन रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन ना, ये पूरा, तो मतलब ये कॉमन रीजन है, तो ये रीजन आपको दर्शाता है कि ये क्या है, x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b, समझ रहे हो। तो इसको, और इसको क्या बोलते हैं यार, इसको एक और नाम देते हैं कि यार यहाँ पे जैसे ऐसे लिखोगे इसको, x बिलोंग्स टू a b पे ओपन ओपन लगा दोगे क्योंकि उसको इंक्लूड नहीं करना है। और इनको बोलते हैं कि यार ये थोड़ा ऊपर लिख देते इसको क्योंकि भी नीचे वाले समझाने, इसको बोलते हैं एक चीज़ कि यहाँ पे जो भी ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट्स, या स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो, ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल में क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, अब घुमा देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। एक्स क्या है, वो आपका ए से बड़ा है और ए के बराबर भी है, एक्स का ए से बड़ा है जिसमें जो पहले भी था, अब इस बार ए को भी लेना है, ए से बड़े भी और ए को भी लेने हैं, और साथ में बी से छोटे हैं और बी को भी लेने हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये इंटरवल ऐसे ही बन जाएगा ना ओवरऑल कि एक्स ए के बराबर भी, ए से बड़े वाले वैल्यूज भी है और बी से छोटे और बी भी हैं, समझ रहे हो। तो इन सारे को बोलेंगे, और दोनों का जब इंटरसेक्शन बनाओगे तो ऐसे तो बनाओगे कि यार ए और बी मतलब सेम ही चीज़ है यार, बस फील्ड सर्कल बना देना है। तो अब यहाँ पे ए को इस बार इंक्लूड करोगे तो उस पर फील्ड सर्कल बना दिया, इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए, फिर बी से छोटे वैल्यूज मतलब बी को भी लेना साथ में, तो बी पे फील्ड सर्कल और इधर छोटे वैल्यू इधर ही तो आएंगे, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन हम लोगे तो यही वाले लाइंस बनेंगे, ठीक है, मतलब तो नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना। तो यहाँ पे तुम लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और दोनों पे क्या लगा दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट तभी लगाते हैं जब हम जो वैल्यूज हैं जिसकी बात कर रहे होते हैं उनको लेते हैं तब, और इसको बोलते हैं एक टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस है ना, इसको क्या मतलब यहाँ पे जैसे इस वाले इंटरवल में आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स या क्लोज ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स, क्लोज या क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। आ रहा ना, यस आ तो रहा है यार, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करेंगे, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज क्या करें, काम हो जाएगा उससे कि एक्स यहाँ पे क्या है, ए से बड़ा है, तो बस हटाओ, मतलब ए को नहीं लेना है। जैसे दो पॉसिबिलिटी, एक वे क्या होगा कि यार
3 वैसे पॉसिबिलिटी बनी कि एक में तुमने क्या करा कि एक जो भी वैल्यू है ए उससे बड़ी है बी से छोटी है, ए और बी नहीं, ए से बड़े बी से छोटे। एक पॉसिबिलिटी बनी कि ए भी है, ए से बड़े भी हैं, बी से छोटे भी हैं, बी भी हैं, ये वाली होगी। अब इस केस में होगा कि कोई एक के बराबर है और कोई एक के बराबर नहीं है, बट जो कोई ए है जो है ना उससे वो बड़े हैं और बी के बराबर है और बी से छोटे हैं। मतलब एक केस में होगा कि ए और बी नहीं है बट ए और बी के बीच में है। एक में बोलता है कि ए और बी के बीच में भी और साथ में ए और बी भी है। एक में बोलता है कि यार सही है ए और बी के बीच में है, बट इस केस में क्या है उन दोनों में से कोई एक वैल्यू पे क्या है इक्वलिटी का साइन लगा, मतलब उन दोनों में से कोई एक और वैल्यू है, मतलब बी हो गया, किसी केस में ए भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज या सेमी क्लोज सेमी ओपन, जो भी बोलना बोल दो। ठीक है, उसके दो नाम हो सकते हैं। यहाँ पे तुम बनाओगे ऐसे और ए और बी लिखोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार। अब ए पे क्या है तुम लगाओगे होलो सर्कल की फील्ड सर्कल, होलो सर्कल लगाओ क्योंकि तुमको ए इंक्लूड नहीं करना ये। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, होलो सर्कल बनाओगे और ए से बड़े लेना तो इधर चले जाओगे। ठीक है, बड़े वाले इधर ही होंगे ना, किधर साइड में, किधर साइड में, इधर साइड कौन सा हुआ आपकी तरफ से, कौन सा साइड हुआ ये वाला, आपकी तरफ से कौन सा साइड हुआ ये, अरे यार बताओ यार, राइट साइड। और मेरी तरफ से नहीं यार, आपकी तरफ से तो ये कौन सा साइड हुआ, राइट साइड हुआ। और मेरी तरफ से ये मेरी तरफ से भी तो ये तो लेफ्ट हो गया, मतलब ये मेरे हाथ का राइट और ये इधर लेफ्ट है यार, समझ लो यार। ठीक है, साइड वाइड का चक्कर देख लो, आपकी तरफ से ये लेफ्ट ही हुआ और मेरे तरफ से ये वाला लेफ्ट हुआ। ठीक है, जो भी है मतलब इधर की ओर जाएगा। ठीक है, और बी को क्या लेना है आपको, बी को लेना है तो बी पे क्या लगाओगे फील्ड सर्कल और इधर की तरफ बढ़ा दोगे। जो भी बड़े लोग जरिए होते हैं यार, समझ रहे हो यार, ये राइट है, ये राइट है, आपकी तरफ से राइट है यार, मेरी तरफ से तो लेफ्ट हो गया ना यार वो भी है, समझ रहे यार। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, साइड साइड का फर्क है यार, है ना, उसके पीछे भी साइंस है। ठीक है ना। अब तुमको इनका इंटरसेक्शन भी नहीं होता क्योंकि दोनों के सेटिस्फाई करानी है। आपने बी पे क्या बनाया, फील्ड बनाया क्योंकि बी आपको लेना है, और ए पे आपने हॉलो बनाया क्योंकि आपको ए नहीं लेना है, बट ए से बड़े वैल्यू लेने तो इधर चले गए और बी से छोटे वैल्यू तो इधर चले गए, समझ लो। अब इनका इंटरसेक्शन ले लो तो यही सारे वैल्यूज हो जाएंगे और क्या। ठीक है, मतलब एक्स बिलोंग्स लिखोगे ए कॉमा बी, और बी पे क्या बनाओगे, वो बी लेना है, मतलब बी पे क्या बनाओ आपने, मतलब इसको ऐसे लिखो। ठीक है, उसके इसके लिए। ठीक है, तो बी पे क्या लेना आपको, लेना तो बी पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये पे क्या ओपन ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, तो इसको यही बोलते हैं यार। यहाँ पे तुम कौन कौन सा ब्रैकेट यूज़ करोगे, ठीक है, ओपन ब्रैकेट जिसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो ओपन ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स या क्लोज ब्रैकेट बोल दो, स्क्वायर या क्लोज ब्रैकेट बोल दो, यहाँ पे तुम ये यूज करोगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझो यार क्योंकि ये सवालों में बहुत काम आते हैं और ये फंक्शन चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लो। कैलकुलस की स्टार्ट हो चुकी है, अब कैलकुलस मतलब नहीं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, वो तो है ही, बट स्टार्टिंग यही है। ठीक है, फंक्शंस, क्योंकि उसके अंदर सारे फंक्शंस ही होंगे, उन्हीं का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुम सीखोगे आगे। तो फंक्शन तो जान लो क्या है, फंक्शन क्या है, एक सबसेट का, मतलब रिलेशन का क्या एक सबसेट है, और उसके इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स का सेकंड सेट में एक यूनिक इमेज बोल दो या वन एंड ओनली वन इमेज होता है। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट का एक से रिश्ता होगा, किसी दो एलिमेंट के एक से रिश्ते हो गए अलग चीज़ है, वो होगा फंक्शन में अलाउड है। सारे का होना चाहिए और साथ में किसी एक का एक से ही होना चाहिए, किसी एक का दो से साथ नहीं होना चाहिए, एक का एक से रिश्ता, किसी एक का दो से रिश्ता नहीं अलाउड है फंक्शन। ठीक है, समझ लो, वन एंड ओनली वन आउटपुट होना चाहिए। तो ये तो हो गया यार, है ना, समझ लिया ना यार। अब इसको रिवर्स करके एक बार दोबारा समझ सकते हो, काफ़ी अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो थोड़ा तो होगा यार, नई नई चीज़ें, तो अगर रिपीटर हो तो बढ़िया है, बट अगर फर्स्ट टाइम देखो तो उसको रिवर्स करके आप दोबारा देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डालो। अब हम समझेंगे यार ऑपरेशंस। जैसे यार बचपन में आपने सीखा प्लस माइनस, वो भी ऑपरेशन ही था। ऑपरेशन मतलब क्या, गुर्दा फाड़ना नहीं, ऑपरेशन यहाँ पे चीज़ों को चलाना। आप जो भी टॉपिक सीख रहे हो तो उसमें तुम क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर रहे हो, प्लस करना माइनस करना। अब यहाँ पे प्लस और माइनस तो नहीं होगा, यहाँ पे वो यूनियन और इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशंस है ना, आपने सेट चैप्टर में भी ऑपरेशंस पढ़े होंगे, यूनियन इंटरसेक्शन है ना, डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, नहीं पढ़े तो ध्यान से पढ़ लीजिए दोबारा। ठीक है, मैंने पढ़ा चुका है, सेट्स पढ़ाया हमने। ठीक है, उसको आप जाके देख लीजिए। ठीक है, शायद 5 लेक्चर्स लिए मैंने, हाँ, डीपीपी भी करवाए हैं और क्वेश्चंस भी करवाए हैं और थ्योरी भी तो है। ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स, तो अब 2 टाइप के ऑपरेशन होते हैं यार। ठीक है, ऑपरेशन ऑन इनइक्वलिटी, यार सॉरी गलत लिख दिया, ऑपरेशन ऑन इनइक्वलिटी। ठीक है,
ऑपरेशन और इंटरवल्स की इनइक्वालिटी, क्या टॉपिक बनेगा? ठीक है, चलो यूनियन लिखते हैं यार, है ना, जो भी है यार, यूनियन। और एक को क्या होता था, इंटरसेक्शन। समझने वाली बात है यार, समझो बात, टॉपिक को छोड़ो, बात को समझो। ठीक है, इंटरवल्स इनइक्वालिटी में तो इंटरवल है, समझ रहे हो, तो जो भी टॉपिक है, तो यूनियन आप किनका किनका करोगे हो। जैसे मान लो एक दिया यार, कोई इंटरवल ऐसे दिया है, ठीक है, इंटरवल ही लिखो यार तो ज़्यादा अच्छा है, इंटरवल्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स। ठीक है, तो इंटरसेक्शन मतलब उसका सिंबल ऐसा होता है यार, है ना, ए टाइप का, और यूनियन मतलब यू टाइप का बना दो। ठीक है, तो जैसे लिखा यार, एक इंटरवल लिखा 1 4 और 2 6, ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया है, और ऐसे ही ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लेने, मतलब सारे वैल्यू लेने, और इसका तुम्हें क्या करना है, यूनियन करना है। ठीक है, मतलब लिखा है कि x बिलोंग्स टू 1 4 पे इंक्लूड, मतलब 1 से 4 तक वैल्यू नहीं है, 1 4 भी लेना है, साथ में उनका यूनियन करा तो 2 6 है। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट भी जवाब से दे सकते हो यार कि यार 1 भी लेना है, 4 भी लेना है, 2 भी लेना है, 6 भी लेना है, सारे उनके बीच की वैल्यूज लेनी है, तो ओवरऑल 1 से 6 लेना है, समझ रहे हो, तो आंसर तो हो गया। बट अगर इसको नंबर लाइन समझोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आप भी बनाए यार 1, सारे पॉइंट ले लो, 1 4 2 6, और जो बात कह रही है उसको ले लो। और यूनियन का मतलब क्या, चीज़ों को मर्ज करना, सारी की सारी वैल्यू। इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इंटरसेक्शन कर रहे थे, तो कॉमन जो रीजन होता था उसको लेते थे। यूनियन में सब मिला दो यार, सब शादी करा दो सबकी। ठीक है, तो क्या लेना है यार, 1 से लेकर के 4 तक, तो 1 से लेकर के 4 तक हो गया। अरे यार गलती कर दिया, 2 तो इधर होगा ना, 4 इधर होगा, ध्यान से। ठीक है, तो आप कहोगे कि 1 से 4 ले लो सर, 1 से 4 हमने ले लिया, बताओ हॉलो सर्कल बनाएंगे फील्ड सर्कल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो फील्ड सर्कल बनाएंगे ना, क्योंकि 1 भी लेना है, 4 भी लेना है। ठीक है, और 1 से 4 के बीच की वैल्यू लेने की इंटरवल लगाए। इंटरवल मतलब क्या हो यार, सेट लिखा होता ना, अगर सेट लिखा होता 1 2 1 4 तो सिर्फ 1 4 ही लेते। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरवल बना दिया 1 4, तो यानी कि 1 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज लोगे और साथ में 1 4 भी लोगे, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर ओपन होता तो 1 4 नहीं लेते, ऐसा बना होता ना, तो वहाँ पे हॉलो हॉलो बनाते कि 1 4 नहीं लेना। तो बस ये हो गया। और 2 6 लेना है, 2 से 6 है ना, इंटरवल लगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट, तो 2 6 भी इंक्लूड करेंगे आप, 6 भी इंक्लूड करेंगे और साथ में उनके सारे बीच की वैल्यूज भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इंटरवल है ना। ये हो गया। अब तुम्हें एक चीज़ ये समझो बात को, ठीक है, इसको आप डाउन भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पे डाउन कर दो। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। तुम्हें क्या करना है, मर्ज करना है, मर्ज समझ रहे हो, यूनियन करना है। यूनियन मतलब क्या, आप 1 से 4 भी ले लो, 2 से 6 भी ले लो, साथ में उन सारे वैल्यूज को भी ले लो, तो तुम लगे यार ये पूरा रीजन तो हो गया। यूनियन का मतलब क्या, ये सारे ले लो, सारे, कोई भी बीच में कटौती वटौती नहीं करनी है। 1 से 4 भी लो, 1 4 भी लो, 2 से 6 लो, 2 6 भी लो, तो ये पूरा रीजन यही कुल के 1 से 6 ले लो ना ओवरऑल। तो इनका कहने का मतलब यही था कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, शायद आ नहीं रहा होगा, इसको मैं छोटा लिख देता हूँ यार, 1 2 4 और 6, तो x बिलोंग्स टू, ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले इंटरवल का, x बिलोंग टू 1 2 6, उस पर स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट बना दो। समझ रहे हो यार, 1 से 4 लो, 1 4 भी लो, 2 से 6 लो, 2 6 भी लो, तो ओवरऑल ये 1 से 6 ले लो ना, खत्म, क्यों इतना झमेला करना। ठीक है, तो ऐसे इसको समझते हैं, सीख लो, काम आएगा ये, है ना, सवालों में काम आते हैं भैया, आगे सवाल कराएंगे तो फिर मजा आएगा। अब इंटरसेक्शन में लिखा है यार कि x बिलोंग्स टू 1 से 4, ठीक है, 1 to 4, इंटरसेक्शन ऑफ 2 to 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट, अगर इसके समझ 2 to 4 हो गया आंसर, समझ में आ गया, तुम भी समझ गए होगे थोड़ा सा अगर ध्यान से समझोगे तो। देखो फोकस करो यार, फोकस बहुत जरूरी है लाइफ में, बिना फोकस के कुछ नहीं हो सकता। तो 1 2 4 6, क्या करना है यार, 1 से 4 वैल्यू लेनी है। ठीक है, 1 से 4 वैल्यू लेनी, और साथ में 1 4 भी लेनी, क्योंकि उस पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं, क्लोज ब्रैकेट लेने हैं, क्लोज मतलब बंद कर दो भाई, वो भी लो साथ में, तो ये बनाओ, ऐसे से बनाओ। ठीक है, मतलब तुम यहाँ से यहाँ तक ले लो यार सारी वैल्यूज, बस ये ले लो पूरा ब्रैकेट, है ना, और फिर 2 से 6 भी ले लो, तो 2 से 6 यार क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज ले लो। ठीक है, और साथ में क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में मतलब क्या होता है, कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन वाला चीज, कॉमन वाला पार्ट, और यूनियन मतलब क्या, सब ले लो, सब गमंजा मिला दो। तो कॉमन वाला रीजन कौन सा होगा यार, देखो यार, ये अलग है, ये अलग है, और ये जो रीजन आ रहा है ये कॉमन रीजन है, ये ऐसा रीजन है जो 1 से 4 के बीच में भी आ रहा है
और 2 से 6 के बीच में भी आ रहे हैं, मतलब 1 से 4 के बीच के भी सारे नंबर्स आएंगे इस वाले रीजन में, और 2 से 6 के बीच के भी सारे वाले नंबर्स इसके वाले में आ जाएंगे। अब सारे तो नहीं आएंगे 2 से 6 वाले, बट 2 से 6 के बीच में ऐसा वो रीजन है जो कि 1 से 4 के बीच में भी वो वाला रीजन आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 2,4। मतलब जो इसका रिजल्ट हो गया, इसका जो आंसर हो गया ये हो गया। ठीक है कि यार आप 1 से 4 ले लो, इंटरसेक्शन 2 से 6 करने का मतलब ये है कि आप 2 से 4 ले लो, सिंपल सिद्धांत। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक डिस्कस हो गया है। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे